ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम माई चेंगवान है। वो शंघाई की रहने वाली एक सिंपल प्यारी सी लड़की है और उसकी उम्र 29 साल है। उसकी मम्मी लियू वन्यू और पापा माई लथियान दोनों ही काम करने वाले लोग हैं। बचपन से वह सानिली की एक छोटी सी गली में रहती आई है। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, लेकिन चेंगवान अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो पिछले 3 साल से शिन जियांग के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसे लगता है अभी सही टाइम नहीं है, इसलिए उसने अभी तक उसे अपने घर वालों से नहीं मिलवाया। जब जिया लियांग उसे घर छोड़ने आता है और उसे किस करता है, तभी उसकी मम्मी देख लेती है। मम्मी तुरंत गुस्सा हो जाती है, चेंगवान को जोर से डांटती है और जिया लियांग पर भी चिल्लाने लगती है। चेंगवान अपने पापा की तरफ मदद के लिए देखती है तो पापा तुरंत अपना टखना मुड़ने का नाटक करते हैं, जिससे मम्मी का ध्यान हट जाता है और जिया लियांग मौका पाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद मम्मी चेंगवान को बैठाकर उसके और जिया लियांग के रिश्ते के बारे में पूछताछ करने लगती है। वह बार बार कहती है कि अब दोनों परिवारों को मिलाना चाहिए और शादी फाइनल कर लेनी चाहिए। चेंगवान अलग अलग बहाने बनाती है, लेकिन मम्मी को जिया लियांग बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह चाहती है कि चेंगवान कोई और लड़का ढूंढे। उसी रात चेंगवान 2 केक बनाती है, एक अपनी मम्मी के लिए और एक जिया लियांग के लिए। अगली सुबह वो केक ऑफिस ले जाती है। उसकी सहकर्मी वो यू उसे फोन करके कहती है कि रास्ते में एक तरबूज भी लेती आए। चेंगवान हाँ कर देती है और एक हाथ में केक और दूसरे में तरबूज लेकर जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, उसकी मम्मी का फिर से फोन आ जाता है। मम्मी अभी भी पिछली रात वाली बात को लेकर उसे परेशान कर रही होती है और जोर जोर से पूछती है कि क्या उसका जिया लियांग के साथ फिजिकल रिलेशन है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि लिफ्ट में खड़े बाकी लोग भी सुन लेते हैं और सबकी नजरें चेंगवान पर पड़ती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाती है। लिफ्ट रुकती है और एक आदमी कॉफी का कप लेकर बाहर निकल रहा होता है, तभी चेंगवान से गलती से कॉफी उस पर गिर जाती है। वह तुरंत सॉरी बोलती है, लेकिन वह आदमी कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। चेंगवान पहले अपनी सहकर्मी को केक और तरबूज देती है, फिर उस आदमी के पीछे जाती है और स्टेन रिमूवर पेन से उसकी शर्ट साफ कर देती है। वो आदमी उसे कुछ पैसे टिप में देना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसे होटल में वेलकम करती है। जिया लियांग अकेला रहता है और उसकी मम्मी अक्सर उसके लिए चीजें लेकर आती रहती है। वह देखती है कि उसका बेटा कितना अच्छे से रहता है और उसे लगता है कि ये सब चेंगवान की वजह से है, क्योंकि वो बहुत केयरिंग है और उसका सारा काम संभालती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चेंगवान को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक छोटी गली में पली बढ़ी है और उसे लगता है कि वो सिर्फ उनके पैसे के पीछे है। असल में जिया लियांग शुरू में अपनी फैमिली के बारे में सच बताना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया, इसलिए आज तक चेंगवान को नहीं पता कि वो एक अमीर घर का बेटा है। ऑफिस में नए डायरेक्टर याओ जिमिंग के स्वागत की तैयारी चल रही होती है। वो यू लिली से कहती है कि फ्रूट प्लेट और केक तैयार करें, लेकिन लिली केक ऑर्डर करना भूल जाती है। तब वह यू बोलती है कि चेंगवान का बनाया हुआ केक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी चेंगवान अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका केक खोलकर टेबल पर रख दिया गया है। तभी नया डायरेक्टर जिमिंग आता है और वो वही आदमी निकलता है जिससे उसकी लिफ्ट में मुलाकात हुई थी। बिना कुछ सुने वह तुरंत चेंगवान को नौकरी से निकाल देता है। लिली समझाने की कोशिश करती है कि उसने केक हटाया था, लेकिन वो यू ने फिर से निकाल लिया और ऊपर से ताने भी मारती है। चेंगवान समझ जाती है कि वो यू जानबूझकर उसे खसा रही है। वो हार नहीं मानती और जिमिंग के पास जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करती है। 7 साल से उसने होटल में मेहनत की है, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती। डिपार्टमेंट मैनेजर झू झिंग भी उसकी तरफ से बोलते हैं, लेकिन जिमिंग मानता नहीं। उसी दिन चेंगवान और जिया लियांग की 3री एनिवर्सरी होती है। काम के बाद जिया लियांग उसे लेने आता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है और बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ झांग नाम की महिला जिमिंग के लिए एक पार्टी रखती है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वह जानबूझकर सबके सामने उसे परेशान करती है ताकि कोई उनके रिश्ते के बारे में ना जान सके। वो जिमिंग से कहती है कि कंपनी से डेनिस को बाहर निकालने में उसकी मदद करें और बदले में उसे हेडक्वार्टर में प्रमोशन दिलवाने का वादा करती है। जिमिंग मान जाता है और डेनिस की जांच शुरू करता है, जिसकी शुरुआत वो देशान होम फर्निशिंग से करता है। झांग अपनी सबसे भरोसेमंद ड्राइवर माई लातियान यानी चेंगवान के पापा को कहती है कि वो जिमिंग को लाने ले जाने का काम संभाले। अगले दिन चेंगवान जिमिंग के पीछे पीछे एक दुकान तक जाती है और उससे फिर से मौका मांगती है। तभी जिमिंग को अपने असिस्टेंट का फोन आता है कि उसे 1 घंटे के अंदर सोंगजियांग पहुंचना है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो चेंगवान उसे सलाह देती है कि वह मेट्रो और फिर शेयर साइकिल से जाए। वह उसे 40 मिनट की मेट्रो और 10 मिनट की साइकिल राइड में 15 मिनट पहले पहुंचा देती है। इससे इंप्रेस होकर जिमिंग उसे एक और मौका देता है और अगले दिन एक क्लाइंट से मिलने का काम देता है।
चेंगवान रात भर जागकर देशान होम फर्निशिंग के बारे में रिसर्च करती है जहां जिया लियांग काम करता है। अगले दिन जिया लियांग के पापा उसे जिमिंग से मिलाने लेकर आते हैं, लेकिन जिमिंग जानबूझकर उनसे नहीं मिलता और चेंगवान को उन्हें हैंडल करने के लिए छोड़ देता है। वो खुद को पहचान से बचाने के लिए ढक लेता है, लेकिन फिर भी चेंगवान उसे पहचान लेती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि जिया लियांग असल में देशान कंपनी के मालिक का बेटा है। ये जानकर वो शॉक हो जाती है। जिया लियांग मजबूरी में मान लेता है कि वह दोनों रिलेशनशिप में है। उसके पापा को लगता है कि जिमिंग को पहले से सब पता था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर चेंगवान को भेजा। चेंगवान बार बार समझाती है कि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वह मानते नहीं और गुस्से में चले जाते हैं। जिया लियांग चेंगवान से माफी मांगता है और बताता है कि उसने 3 साल तक उससे झूठ बोला कि वह एक डिजाइनर है और उसके माता पिता गांव में किसान हैं। चेंगवान बहुत दुखी हो जाती है और उससे ब्रेकअप करना चाहती है। चेंगवान खुद जाकर जिमिंग को सच बताती है कि उसे पहले से कुछ नहीं पता था। जिमिंग ज्यादा सवाल नहीं करता। जिया लियांग घर जाकर उदास हो जाता है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि चेंगवान से ब्रेकअप कर ले और उसे झांग की बेटी से मिलवाना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ चेंगवान से ही शादी करेगा, जिससे उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चेंगवान घर पर झूठ बोलती है कि जिया लियांग ओवरटाइम के बाद घर चला गया और अपने माता पिता के लिए सप्लीमेंट्स भी लाया। उसकी मम्मी खुश नहीं होती और आखिर में चेंगवान मान लेती है कि उनका झगड़ा हुआ है। जिया लियांग खून लेकर उसके घर के नीचे आकर जोर जोर से अपने प्यार का इजहार करता है। पूरी गली के लोग तमाशा देखने लगते हैं। पहले चेंगवान मना करती है, लेकिन फिर उसे माफ कर देती है। तभी जिमिंग का फोन आता है कि वो वापस नौकरी पर आ सकती है, लेकिन उसका बोनस कटेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो ऑफिस जल्दी आ जाती है और चेंगवान को देखकर खुश नहीं होती। जिमिंग मीटिंग में सबको 520 वेडिंग सीजन के लिए प्रमोशन प्लान बनाने को कहता है और एक कंपटीशन रखता है। झू झिंग सबको इसमें हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। चेंगवान की मम्मी सोशल मीडिया पर जिया लियांग के साथ उसकी फोटो डाल देती है और सबको बताती है कि वो अमीर परिवार से है, जिससे बाकी आंटियां जलने लगती है। चेंगवान देर रात तक काम करके अपना प्लान बनाती है। जिया लियांग उसके लिए खाना लेकर आता है। उसी बीच मम्मी का फोन आता है और जिया लियांग खुद ही कहता है कि वो अगले दिन उनके घर डिनर पर आएगा, लेकिन जिया लियांग की मम्मी उसे मजबूर करती है कि वो झांग की बेटी से मिलने जाए। वो मजबूरी में जाता है और लड़की को साफ साफ बता देता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है और वह यहाँ सिर्फ अपनी मम्मी के दबाव में आया है। लड़की समझ जाती है और उसे जाने देती है। उधर जिमिंग अपनी दादी से मिलने नर्सिंग होम जाता है, जहां दादी बताती है कि चेंगवान अक्सर उनसे मिलने आती थी। जिया लियांग जल्दी से चेंगवान के घर जाने निकलता है, लेकिन उधर चेंगवान के घर वाले उसका इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं। तभी दादी का मैसेज आता है कि जिया लियांग किसी और लड़की से मिलने गया था। ये सुनकर चेंगवान बहुत दुखी हो जाती है और अकेले बाहर चली जाती है। जब जिया लियांग गली के बाहर पहुंचता है और उसे कॉल करता है तो वो गुस्से में कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। जिया लियांग समझाने की कोशिश करता है कि वो मजबूरी में गया था, लेकिन वह नहीं मानती। तभी उसकी दोस्त माओ माओ आती है और बिना कुछ पूछे जिया लियांग को डांट देती है। जिया लियांग की गाड़ी गली में खड़ी होती है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे हटाने को कहता है। चेंगवान की मम्मी माओ माओ की तारीफ करती है और कहती है कि उससे सीखो, वो शादीशुदा है और खुश है, लेकिन माओ माओ सबको चौंका देती है ये कहकर कि उसका तलाक हो चुका है और उसका बच्चा भी उसके एक्स पति के पास है। माओ माओ बात बदल देती है और सबको गिफ्ट देती है। खाने के बाद वह चेंगवान को अपनी नई दुकान दिखाने ले जाती है, जहां वह ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने वाली है। वह चेंगवान को समझाती है कि ज्यादा टेंशन मत लो और हर दिन खुश रहो, जिससे चेंगवान थोड़ा बेहतर महसूस करती है। उधर उसकी मम्मी को चिंता होती है कि अमीर परिवार उन्हें नीचा दिखाएगा, इसलिए वो अपनी सारी बचत निकालकर बेटी के लिए अच्छा दहेज तैयार करने की सोचती है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो अपने गहने बेचने का सोचती है और उसके पापा अपनी पसंदीदा घड़ी गिरवी रखने तक का सोच लेते हैं। ये सब सुनकर चेंगवान के दिल में बहुत सारी मिलीजुली फीलिंग्स आ जाती है। उस रात चेंगवान ने कंटिन्यू द रोमांस कैंपेन के लिए एक पूरा प्रपोजल लिखा। अगले दिन जिमिंग ने खुद सबके प्रपोजल चेक किए। उसने सबके सामने वो का प्लान रिजेक्ट कर दिया और चेंगवान के प्लान की तारीफ की। फिर उसने इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन की जिम्मेदारी चेंगवान को दे दी। उसने असिस्टेंट हेडो को उसके साथ काम करने के लिए लगाया और कहा कि शादी के गिफ्ट देशान होम फर्निशिंग से खरीदे जाएं। चेंगवान जिया लियांग से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह इस काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी, लेकिन जिमिंग ने उसे समझाया कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर प्राइस नेगोशिएट करना चाहिए। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिली ने उसे ज्यादा सोचने से मना किया। उधर जिया लियांग उसे मनाने के लिए खूल भेजता है। लिली उसे सलाह देती है कि इस नेगोशिएशन के बहाने वह जिया लियांग से सुलह कर ले।
काफी सोचने के बाद चेंगवान फैसला करती है कि वह काम और पर्सनल चीजों को अलग रखेगी। इसलिए वो लिली से देशान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लेती है और मैनेजर वांग से मिलने जाती है। लेकिन वह बाहर गए होते हैं, तो वो लॉबी में बैठकर उनका इंतजार करती है। करीब दोपहर में वह आते हैं और उसे लंच के लिए बुलाते हैं। जिमिंग ने सोचा था कि चेंगवान और जिया लियांग के रिश्ते का फायदा उठाकर सस्ता डील मिल जाएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैनेजर वांग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो वह चेंगवान के लिए चिंतित हो जाता है। मैनेजर वांग चेंगवान के लिए एक दावत रखते हैं और 3 सेल्स मैनेजर को भी बुलाते हैं। हेडोंग को भेजा जाता है ताकि वह पीने की स्थिति संभाल सके और जिमिंग को अपडेट देता रहे, लेकिन चेंगवान खुद ही ग्लास उठाकर मैनेजर वांग के साथ पीते हुए प्राइस नेगोशिएट करने लगती है। इसी बीच जिया लियांग मैसेज करके मैनेजर वांग से कहता है कि चेंगवान को डिस्काउंट दे, बदले में वो उसे प्रमोशन दिलवाएगा। जैसे ही मैनेजर वांग को पता चलता है कि वह जिया लियांग की गर्लफ्रेंड है, वो तुरंत 20% डिस्काउंट दे देता है, जिसे चेंगवान मान लेती है। हेडोंग इतना पी लेता है कि उसे जिमिंग की बात याद ही नहीं रहती। जब जिमिंग उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाता तो वह परेशान होकर खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि दोनों डील होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। जिमिंग भी एक गिलास पीता है और इतना नशे में हो जाता है कि बेहोश हो जाता है। फिर चेंगवान और हेडोंग उसे एक ट्रॉली में डालकर उसके घर तक ले जाते हैं। हेडोंग तो उसकी फोटो भी खींच लेता है। बड़ी मुश्किल से उसे कमरे तक पहुंचाते हैं। जिमिंग अपना वॉलेट चेंगवान को दे देता है और अचानक स्विमिंग करने की जिद करने लगता है, यहां तक कि उसके सामने कपड़े उतारने लगता है। चेंगवान घबरा जाती है और तुरंत हेडोंग को बुलाती है। वो आकर उसे सुला देता है। इसके बाद चेंगवान वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिमिंग को मेल कर देती है। अगले दिन जिमिंग उठता है और मेल चेक करता है तो उसे एक किकबैक कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और ऑफिस पहुंचकर चेंगवान को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि उसने जिया लियांग के साथ अपने रिश्ते का फायदा क्यों नहीं उठाया। चेंगवान साफ कहती है कि वह अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहती है। जिमिंग खुश होकर उसे बोनस देता है और उसके माता पिता को होटल में कपल डिनर के लिए इनवाइट करता है। चेंगवान ये इनविटेशन अपने माता पिता को देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। डिनर वाले दिन चेंगवान ही पूरे इवेंट को मैनेज कर रही होती है। ये उसका पहला ऐसा इवेंट होता है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस होती है, खासकर क्योंकि शुरू में ज्यादा गेस्ट नहीं आते। वो यूं एक तरफ खड़ी होकर उसका मजाक उड़ाती है और चाहती है कि वो फेल हो जाए। तभी अचानक जियांग अपने दोस्तों के साथ नाइट के कपड़ों में आता है और सबके सामने घुटनों पर बैठकर चेंगवान को प्रपोज कर देता है। वो यूं तुरंत झू झेंगन को कॉल कर देती है और वो गुस्से में चेंगवान को डांटते हैं। चेंगवान जियांग को अलग ले जाती है, जहां वो मान लेता है कि उसने मैनेजर वांग से 20% डिस्काउंट दिलवाया था। ये सुनकर चेंगवान गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि वह काम में बिजी है। उसकी मम्मी जल्दी से स्थिति संभालती है और जिया लियांग को घर पर खाने के लिए बुला लेती है। मम्मी उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है, जिसे जिया लियांग बहुत खुशी से खाता है। फिर वह मौका देखकर कहती है कि अब उसके माता पिता से भी मिलना चाहिए। जिया लियांग मान जाता है और वादा करता है कि वह जल्द ही ये अरेंज करेगा। रात में जब चेंगवान को पता चलता है कि उसकी मम्मी जियांग को घर ले आई थी, तो वह जल्दी से घर जाकर मम्मी से बात करती है। मम्मी उसे समझाती है कि उसे प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन चेंगवान अभी भी कंफ्यूज रहती है। वह जिया लियांग को अलग बुलाती है और वह बार बार माफी मांगता है। फिर वह 3 साल पहले दिया हुआ पावर बैंक निकालता है और कहता है कि जैसे इससे फोन चार्ज होता है, वैसे ही वो उनके रिश्ते को फिर से चार्ज करना चाहता है। ये सुनकर चेंगवान इमोशन हो जाती है और आखिरकार उसे माफ कर देती है। जियांग बहुत खुश होता है और अपनी मम्मी चैन देजिंग को ये खुशखबरी देता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द दोनों परिवारों की मुलाकात करवाई जाए। उसकी मम्मी पहले चाहती थी कि वह झांग की बेटी से शादी करे, लेकिन अब मजबूरी में मान जाती है। उसकी बहन शिन जियाली इस रिश्ते के खिलाफ होती है, क्योंकि उसकी खुद की शादी मजबूरी में हुई थी और वो खुश नहीं है। मम्मी कहती है कि वह एक महंगे रेस्टोरेंट में मीटिंग रखेंगी और इतना महंगा खाना ऑर्डर करेंगी कि सामने वाले दब जाए। अगली सुबह चेंगवान जिमिंग को रिपोर्ट देने जाती है और 520 इवेंट में हुए प्रपोजल के लिए माफी मांगती है, लेकिन जिमिंग उसे डांटता नहीं, क्योंकि उस प्रपोजल की वजह से होटल काफी फेमस हो गया था। चेंगवान खुद मिठाई बनाकर जिमिंग को देती है। जिमिंग अपनी दादी से मिलने नर्सिंग होम जाता है और उन्हें वही मिठाई देता है। दादी तुरंत पहचान लेती है कि ये चेंगवान ने बनाई है और जिमिंग से कहती है कि उसका ख्याल रखना। जिमिंग भी मान जाता है। मीटिंग का टाइम और जगह फाइनल हो जाती है। चेंगवान का भाई चेंगजाओ अपने प्रोफेसर के साथ एक जरूरी मीटिंग छोड़ देता है ताकि वो फैमिली के साथ जा सके। माओ माओ और चेंगवान उसकी मम्मी के साथ किपाओ खरीदने जाती है। मम्मी को वो बहुत पसंद आती है, लेकिन महंगी होने की वजह से वो हिचकिचाती है। माओ माओ झूठ बोलती है कि उसके पास डिस्काउंट कूपन है, जिससे मम्मी मान जाती है।
जब चेंगवान पेमेंट करने जाती है तो वहां जिमी मिलता है जो गिफ्ट खरीदने आया होता है। वो उसे शादी की बधाई देता है और महंगी घड़ी खरीदता है। फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं। माओ माओ अपनी कार भी ऑफर करती है ताकि वह लोग आराम से मीटिंग में जा सके। इस दौरान चेंगजाओ को माओ माओ पसंद आने लगती है और वह उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। माओ माओ कहती है कि उसे सच्चा प्यार चाहिए लेकिन वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती। वीकेंड के दिन मम्मी अपनी नई किताब पहनकर खुद को आईने में देखती है और पापा जूते साफ करते हुए सोचते हैं कि उनकी बेटी अब शादी करने जा रही है। ये सब सुनकर चेंगवान इमोशन हो जाती है। रात को वो अपने भाई से बात करती है जिसे पता चलता है कि उसका रिज्यूमे लॉ फर्म ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जियांग अपनी मम्मी और बहन के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसके पापा को भी जल्दी आने के लिए कहा जाता है। उधर चेंगवान का पूरा परिवार पहले ही पहुंच जाता है। उसकी मम्मी जियाली से अच्छे से मिलती है लेकिन जियाली ठंडा बिहेव करती है और खुद को उनसे बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। जियाली जानबूझकर चेंगवान से खाना ऑर्डर करवाती है। जियांग बार बार अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वाइन को लेकर जियाली और चेंगवान की मम्मी के बीच बहस हो जाती है। जियाली जानबूझकर फिस्टल का टुकड़ा उनके माता पिता के लिए रखती है लेकिन चेंगजाओ तुरंत उसे खा लेता है ताकि बात संभल जाए। शादी की बात शुरू होती है। जिया लियांग डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता है लेकिन चेंगवान की मम्मी अपने शहर में धूमधाम से शादी करना चाहती है। जियाली उनके गेस्ट का मजाक उड़ाती है जिससे मम्मी को बहुत बुरा लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि जिया लियांग भी अपनी बहन का साथ देता है। ये सुनकर चेंगवान का दिल टूट जाता है और वो वही बोल देती है कि ये शादी नहीं होगी। तभी जिमिंग गिफ्ट देने आता है लेकिन बाहर ही झगड़ा सुनकर चुपचाप गिफ्ट छोड़कर चला जाता है। जियाली और चेंगवान की मम्मी के बीच जोरदार बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जिया लियांग उनके पीछे जाता है और चेंगवान को मनाने की कोशिश करता है लेकिन अब वो सब समझ चुकी होती है और उससे ब्रेकअप कर देती है। वापस कमरे में जाकर जिया लियांग अपनी बहन पर गुस्सा करता है। चेंगवान जिमिंग का गिफ्ट पाती है और उसे कॉल करके थैंक यू बोलती है। जिमिंग उसे कहता है कि दूसरों की सोच से परेशान मत हो, अपने तरीके से जियो। घर आकर उसका भाई अपनी मम्मी को नूडल्स बनाकर देता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। चेंगवान माओ माओ के पास जाकर दिल की बात करती है। जिया लियांग बार बार मैसेज करके माफी मांगता है लेकिन अब वो थक चुकी होती है और उसे छोड़ देती है। माओ माओ उसे बाहर ले जाती है जहां वो काफी ज्यादा पी लेती है और नशे में हो जाती है। उसी समय उसका भाई उसे लेने आता है और उसे एक अच्छी खबर मिलती है कि उसे फंगवान लॉ फर्म में इंटर्नशिप मिल गई है। वो बहुत खुश होता है और माओ माओ भी उसके लिए खुश होकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। अगली सुबह चेंगवान घर लौटती है और अपनी मम्मी को मनाने के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वैसे उसकी मम्मी पहले ही उसे माफ कर चुकी होती है और बस उसकी खुशी चाहती है। चेंगवान वादा करती है कि वह ऐसा लड़का ढूंढेगी जो उसकी मम्मी को पसंद आए। वो अपनी मम्मी को एक गिफ्ट देती है और एक केक भी बनाती है जिससे उसकी मम्मी काफी खुश हो जाती है। उधर उसकी मम्मी अपने पति से कहती है कि वह चेंगवान के दहेज के लिए दादी चैन से पैसे उधार ले लेकिन लैतिथियान को ये बात कहने में झिझक होती है क्योंकि चैन शुजिन उसकी असली मां नहीं है। फिर लियू वन्यू खुद नर्सिंग होम जाती है लेकिन वहां पता चलता है कि दादी चैन नाश्ते के लिए बाहर गई हुई है। असल में जिमिंग अपनी दादी को शिंगानली में नाश्ता कराने ले गया होता है और दादी बहुत खुश होती है। जिमिंग उनसे कहता है कि वो और चेंगवान मिलकर शिंगानली का काम संभाल सकते हैं, लेकिन दादी अलग अलग बहाने बनाकर मना कर देती है। तब जिमिंग उन्हें इंश्योरेंस लेने का सुझाव देता है। नर्सिंग होम से ये सुनकर कि जिमिंग दादी को बाहर ले गया है, लियू वन्यू जल्दी जल्दी होटल पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है और जिमिंग की बातें सुनती है, उसे लगता है कि वह दादी को धोखा देकर उनके पैसे लेना चाहता है। बिना कुछ सुने ही वो अंदर घुसकर जिमिंग पर हमला कर देती है। ये खबर मिलते ही चेंगवान तुरंत वहां पहुंचती है और पूरी बात समझकर जिमिंग से अपनी मम्मी की तरफ से बार बार माफी मांगती है। जब उसकी मम्मी को पता चलता है कि जिमिंग चेंगवान का बॉस है तो वो मजबूरी में उससे माफी मांगती है। फिर वो अपना असली मकसद बताती है कि वह चाहती है दादी चैन चेंगवान के दहेज के लिए पैसे दे ताकि शिन फैमिली उन्हें नीचा ना दिखाए। यह सुनकर चेंगवान सख्त विरोध करती है और साफ कह देती है कि अगर उसे ऐसे समझौते करने पड़े तो वो शादी ही नहीं करेगी। दादी चैन उसे अलग ले जाकर उसके दिल की बात पूछती है। तब चेंगवान बताती है कि जिया लियांग की बहन ने उनके परिवार का कितना अपमान किया था। वो कहती है कि वो अपनी मेहनत से अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती है, ना कि शादी के सहारे। ये सुनकर दादी चैन इमोशन हो जाती है और उसे एक जेड का कंगन देती है जो उनके परिवार की विरासत है और कहती है कि वह शादी के बारे में अच्छे से सोच ले। उधर लैतिथियान को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी पैसे मांगने गई थी तो वो उसे डांटता है। दादी चैन जिमिंग से कहती है कि वह चेंगवान का ध्यान रखे क्योंकि वह उसे अपनी भतीजी की तरह मानती है।
उस रात चेंगवान सो नहीं पाती और आखिरकार जिया लियांग से ब्रेकअप करने का फैसला कर लेती है। वो अंगूठी वापस डिब्बे में रख देती है। इसके बाद चेंगवान जिमिंग को कॉफी के लिए बुलाती है। जिमिंग उससे कहता है कि वो वीकेंड पर उसके साथ दादी से मिलने चले और वह तुरंत मान जाती है। वह बताती है कि वह पहले भी अक्सर दादी से मिलने जाती थी। जिमिंग पूछता है कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी वो इतनी केयर क्यों करती है, तो वो कहती है कि वो उन्हें अपनी दादी मानती है। दोनों तय करते हैं कि आगे भी साथ में उनसे मिलने जाएंगे। उधर ल्यू वन्यू एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करती है और लैतिथियान को भेजती है कि वो शिन जिशान से जाकर बच्चों की शादी के बारे में बात करें। लैतिथियान बिना अपॉइंटमेंट के उनके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन रिसेप्शन पर रोक दिया जाता है। इसी बीच शिन जिशान अपने सेक्रेटरी के साथ जिमिंग से मिलने जा रहा होता है। लैतिथियान खुद को जिमिंग का ड्राइवर बताकर उनके साथ जाने का मौका ले लेता है और रास्ते में शादी के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करता है। जब जिशान को पता चलता है कि उसका जिमिंग से कनेक्शन है, तो वो इस शादी को होटल के टेंडर जीतने का मौका मानता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी चैन देजिंग से बात करता है और कहता है कि पहले सगाई करवा देते हैं। उधर चेंगजाओ खंगवान लॉ फर्म में काम शुरू करता है, जहां उसका सीनियर उसे लॉयर ल्यू के साथ काम करने को कहता है, लेकिन लॉयर ल्यू उसकी यूनिवर्सिटी और काबिलियत का मजाक उड़ाता है, जिससे वो बहुत असहज महसूस करता है। चेन देजिंग चुपके से ल्यू वान्यू का पीछा करती है और मार्केट में उससे मिलकर उसकी मदद करने का दिखावा करती है। फिर वो उसके घर जाती है, उससे मिर्ची का सॉस बनाना सीखती है और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि वह जिमिंग से उनके लिए होटल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद करे। वह चेंगजाओ के लिए अपने दामाद की लॉ फर्म में नौकरी दिलाने की बात भी करती है, ये जाने बिना कि वो पहले से वही इंटर्नशिप कर रहा है। वो वादा करती है कि उसे तुरंत पक्का जॉब दिलवा देगी। ये सुनकर ल्यू वान्यू मान जाती है और कहती है कि वो जिमिंग से बात करेगी। लेकिन जैसे ही चेन देजिंग वहां से जाती है, वो मिर्ची का सॉस कूड़ेदान में फेंक देती है। ल्यू वन्यू होटल जाकर जिमिंग को अपनी बनाई हुई स्मोक्ड फिश देती है और उससे कहती है कि वो शिन फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। ये सुनकर चेंगवान तुरंत वहां पहुंचती है और अपनी मम्मी को रोकती है। वो साफ कहती है कि वह इस तरह के काम में दखल ना दे। जब उसे पता चलता है कि चन देजिंग ने उसके भाई की नौकरी का लालच देकर उसकी मम्मी को फंसाया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। चेंगजाओ भी कहता है कि वह अपनी मेहनत से जॉब पाना चाहता है, अपनी बहन की शादी के बदले नहीं। उसकी मम्मी उसे डांटती है, लेकिन चेंगवान उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि लोगों की बातों की परवाह मत करो और मेहनत करते रहो। वो कहती है कि उसकी शादी की चिंता ना करें। अगली सुबह जब चेंगजाओ ऑफिस जाता है, तो सबका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। लोग उसे पहले से ही पक्का कर्मचारी बनने पर बधाई देते हैं। लॉयर ल्यू भी उसे फील्ड वर्क से हटाकर आसान काम दे देता है, जिससे वो और असहज हो जाता है। उधर झिंग चेंगवान को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बना देता है। झू झिंग और बाकी लोग खुश होते हैं, लेकिन चेंगवान खुद कंफ्यूज रहती है और वो यू को जलन होती है। काम के बाद चेंगजो माओ माओ की दुकान पर जाता है। वहां बहुत काम होता है, तो वो उसकी मदद करता है। जिमिंग चेंगोन को बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स देता है। वो समझ नहीं पाती कि उसे प्रमोशन क्यों मिला और उसे लगता है कि इसका रिश्ता शिन फैमिली से है, लेकिन जिमिंग कुछ नहीं बताता और बस उसे अपना काम अच्छे से करने को कहता है। चेंगोहान मिस्टर शिन को इनविटेशन देने जाती है। वहां उसे जियांग मिलता है और वह उसे उसकी मम्मी की चाल के बारे में बताती है, लेकिन वह उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और मीटिंग के लिए चला जाता है। वहां उसे झू बावकिया मिलती है, जो उसकी कॉलेज की दोस्त थी और अब मिस्टर शिन की सेक्रेटरी है। वो बताती है कि जिमिंग बिडिंग के जरिए देशान कंपनी को बाहर करना चाहता है और चेंगवान से कहती है कि वो शिन फैमिली की मदद करे, लेकिन चेंगवान मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उधर चेंगजाओ मेट्रो से जाते वक्त माओ माओ से मिलता है और अपनी सारी परेशानियां बताता है। माओ माओ उसे समझाती है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। इसी बीच चेन देजिंग को शक होता है कि चेंगवान उनके पैसे के पीछे है और जियाली सुझाव देती है कि उससे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करवाया जाए। उधर बाओकियाओ वो यू को पैसे और फायदे का लालच देकर होटल की बिडिंग प्राइस निकलवाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो यू मान जाती है। चेंगवान अब सेक्रेटरी बनने के बाद बहुत बिजी रहने लगती है। वो सुबह जल्दी निकलती है और देर से घर लौटती है। जिया लियांग उसे लेने आता है, लेकिन वह अभी भी कंफ्यूज है और उसे इग्नोर करती है। वह जिद करके उसे अपनी कार में बैठा लेता है। वो उसे एक नया घर दिखाता है जो उसके माता पिता ने उनके लिए तैयार किया है और कहता है कि वह इसे उसके नाम कर देगा, लेकिन चगोन मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी मेहनत से घर लेना चाहती है। उसे शक होता है कि ये सब बिडिंग के बदले किया जा रहा है और जिया लियांग मान भी लेता है और उससे कहता है कि वह जिमिंग से उनके लिए बात करे। ये सुनकर चेंगवान को बहुत बुरा लगता है। उसी समय चेंगजाओ को पता चलता है कि जिया लियांग के लिए प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। वो तुरंत अपनी बहन को बताता है। जिया लियांग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता,
लेकिन चेंगवान बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद को अपमानित महसूस करती है। वो वहां से चली जाती है। वो अकेले हुवांगपो नदी के किनारे जाती है और सोचती है कि जिमिंग ने सही कहा था कि शिन फैमिली में उसकी जगह सिर्फ किचन और गार्डन तक ही होगी। उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहां आता है और उसे संभालता है। चेंगवान कहती है कि वो बस एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन जिया लियांग की फैमिली की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो फैसला करती है कि वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगी। उधर जियांग गुस्से में घर जाकर अपनी मम्मी और बहन से लड़ता है। जब उसके पापा को ये सब पता चलता है तो वह भी उन्हें डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने जिमिंग से कनेक्शन बनाने के लिए चेंगवान का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब सब बिगड़ गया। वह जिमिंग से मिलने जाता है और बिल्डिंग में मौका मांगता है। जिमिंग मान जाता है और चेंगवान से कहता है कि वह उसे बाहर छोड़ आए। वो चेंगवान से प्रेनप्चुअल एग्रीमेंट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह सब भूलकर उनकी मदद करे। लेकिन चेंगवान मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। हेडोंग ये सब सुन लेता है और जिमिंग को बता देता है। जब जिमिंग को इस एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और देशान कंपनी के घोटाले को सबके सामने लाने का सोचता है। हेडो को डर होता है कि इससे चेंगवान की नौकरी और शादी पर असर पड़ेगा, लेकिन जिमिंग नहीं चाहता कि चेंगवान जिया लियांग से शादी करे। बिल्डिंग तय समय पर शुरू होती है। सभी होम फर्निशिंग कंपनियों के लोग समय पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। जिया लियांग देशान होम की तरफ से प्रेजेंटेशन देता है। इसके बाद डेनिस सबको बाहर जाने को कहता है ताकि जज लोग आपस में फैसला कर सके। चर्चा के बाद जज लोग तियाने होम को चुन लेते हैं। मिस्टर शिन को पूरा यकीन था कि वह जीत जाएंगे, लेकिन तभी जिमिंग देशान होम की एक और रिबेट लिस्ट दिखाता है जो होटल के प्रमोशन गिफ्ट से जुड़ी होती है। जिया लियांग मान लेता है कि उसने चेंगवान के लिए डिस्काउंट अप्रूव किया था। तभी उसके पिता सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि चेंगवान उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने इस रिश्ते का फायदा उठाकर अपने लिए कमीशन मांगा। चेंगवान खुद को डिफेंड करती है, लेकिन मिस्टर शिन उसकी बात नहीं मानते। तब जिमिंग बीच में आकर उसकी सफाई देता है। तभी अचानक बाओ किया खड़ी होकर चेंगवान पर आरोप लगाती है कि उसने बिडिंग प्राइस तियाने होम को लीक की है। ये सुनकर मिस्टर शिन को यकीन हो जाता है कि चेंगवान और जिमिंग ने मिलकर जियांग के खिलाफ साजिश की है और वह जियांग को वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। इसके बाद चेंगवान जिमिंग से सवाल करती है कि यह रिबेट लिस्ट क्या है। जिमिंग मान लेता है कि उसने ये लिस्ट पहले ही देख ली थी और उसे लगा था कि चेंगवान ने ही बिडिंग प्राइस लीक की है। चेंगवान पूरी बात जोड़कर समझ जाती है कि जिमिंग उसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि शिन फैमिली को हैंडल कर सके और डेनिस को भी बाहर कर सके। ये सच जानकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वह सोचती थी कि जिमिंग उसकी परवाह करता है, लेकिन अब उसे लगता है कि सब सिर्फ दिखावा था। जिमिंग को शक होता है कि किसी ने चेंगवान के ईमेल को हैक करके ये सब किया है, तो वह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सीसीटीवी चेक करने को कहता है। जब उसे चेंगवान कहीं नहीं मिलती तो वो नर्सिंग होम जाकर अपनी दादी से पूछता है। दादी समझ जाती है कि उसने चेंगवान के साथ गलत किया है और उसे डांटती है। जिमिंग समझ जाता है कि अब वह चेंगवान को अपने पास नहीं रख सकता, तो वो हेडोंग से कहता है कि उसके लिए कहीं और अच्छी पोस्ट ढूंढे। इधर पेई शैंग उसे कॉल करके जीत की खुशी मनाना चाहता है, लेकिन जिमिंग अब बस सब छोड़कर हेडक्वार्टर वापस जाना चाहता है। उधर चेंगवान जियांग को कॉल करके सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। माओ माओ और चेंग जाओ उसे संभालते हैं। चेंगवान नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि लोग उसे दोषी समझे। वो अपनी दोस्त शोएली से कहती है कि उसका ईमेल खोलकर देखें, लेकिन पता चलता है कि उसका कंप्यूटर सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी सील कर दी गई है। उसे शक होता है कि इसके पीछे बा कियाओ का हाथ है। वो बा कियाओ से जाकर सवाल करती है, लेकिन झू झेंग उल्टा उसे ही डांट देता है। तभी हेडोंग उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर से मेल भेजा था। चेंगवान तुरंत समझ जाती है कि यह वह यू ने किया है। वो यू से जाकर बात करती है और चुपके से उसकी बात रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वह सबूत झेमिंग को दिखाती है। वो यू मान लेती है कि उसने बा किया उसे पैसे लेकर ये सब किया था और माफी मांगती है। झू झेंग भी उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन चेंगवान पुलिस बुलाने पर अड़ी रहती है। वो यू रोते हुए बताती है कि उसे शंघाई में टिके रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, जबकि चेंगवान भी अपनी मुश्किलें और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की बात बताती है। आखिर में जिमिंग पुलिस केस संभालने की बात मान लेता है। चेंगवान कहती है कि वह जिमिंग से दूर ट्रांसफर चाहती है। जिमिंग उसे होटल अपार्टमेंट के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में भेज देता है। जब वह घर लौटती है तो उसकी मम्मी उसका पसंदीदा खाना बनाकर रखती है। पापा समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो बहाना बना देती है। फिर वो सामान पैक करके नए डिपार्टमेंट में काम शुरू करने चली जाती है। वहां मैनेजर झांग उसे हर डिपार्टमेंट से मिलवाता है और बताता है कि उसे 16 टेनेंट्स संभालने होंगे। उसे सबसे पहले फ्लैट की मिसेज चैन से बकाया फीस लेने को कहा जाता है,
लेकिन मिसेस चैन पैसे देने से मना कर देती है और अलग अलग शिकायतें करती रहती है। वो तो उससे दूध वाली चाय लाने तक को कह देती है। चेंगवान भागकर चाय लेकर आती है और उनकी हर बात मानती है, चाहे वो कितनी भी थक क्यों ना जाए। जिमिंग दूर से ये सब देखता रहता है। फिर वह भी उसी फ्लोर पर रहने लगता है और उसे अलग अलग काम देता है, साथ ही उसकी चिंता भी करता है। लेकिन चेंगवान को ये अच्छा नहीं लगता। चेंगवान अपने साथियों से मिसेज चेन और बटलर के बीच के झगड़े के बारे में जानती है। वो उनकी पूरी जानकारी चेक करती है और उन्हें होटल के वाइन टेस्टिंग इवेंट में बुलाती है ताकि वह बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बना सके। उधर चेंगजाओ भी मेहनत से काम करता है। वह क्लाइंट की फैक्ट्री जाकर जांच करता है, जिससे वो मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। लॉयर ल्यू उसकी शिकायत करता है, लेकिन जब वह सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है तो सब उसके काम से खुश हो जाते हैं। इधर चेंगवान मिसेज चेन की हर डिमांड पूरी करती है और उन्हें इवेंट में बुलाती है। वहां उन्हें अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, जिससे वो खुश होकर सारी बकाया फीस दे देती है। ये देखकर जिमिंग भी खुश होता है। रात को जब चेंगवान घर लौटती है तो उसके माता पिता घर पर नहीं होते। उसका भाई उसे समझाता है कि वह जिया लियांग से रिश्ता खत्म कर दे और उसके लिए समझौता ना करे। वो उसे कहती है कि वह अपने काम पर ध्यान दे और उसकी चिंता ना करे। मम्मी को लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो खुद शिन फैमिली के घर जाने का फैसला करती है। अगली सुबह वो स्मोक्ड फिश लेकर वहां जाती है। चन देजिंग तुरंत समझ जाती है कि वो क्यों आई है और उल्टा उस पर आरोप लगाती है कि चेंगवान और जिमिंग ने मिलकर उनके परिवार को फंसाया है। वो कहती है कि चेंगो ने बिडिंग की जानकारी लीक की और जिमिंग ने उसके दिए हुए पैसे की शिकायत कर दी। ये सब सुनकर ल्यू वान्यू को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। जियाली गुस्से में उससे लड़ने लगती है, लेकिन वह चुप रहकर जाने लगती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर लेथियान को पता चलता है कि उसकी पत्नी वहां गई है, तो वो जिमिंग को लेकर उसे लेने निकलता है। इसी बीच जियाली गलती से बता देती है कि उसने चेंगवान पर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने का दबाव डाला था। ये सुनकर ल्यू वान्यू बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी चेंगवान वहां पहुंचती है और अपनी मम्मी को वहां से ले जाने लगती है। वो साफ कहती है कि उसने कोई जानकारी लीक नहीं की और नहीं उसे किसी कमीशन के बारे में पता है। फिर वह कहती है कि वह अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को दुख नहीं दे सकती और वहीं पर जिया लियांग से ब्रेकअप कर देती है। ये कहकर वो अपनी मम्मी को लेकर चली जाती है। जिया लियांग बारिश में उनके पीछे भागता है। मम्मी उसे समझाने को कहती है, लेकिन चेंगवान फिर से ब्रेकअप की बात करती है। जिया लियांग गुस्से में कहता है कि उसने उसके लिए अपनी बहन से कितनी बार लड़ाई की है, लेकिन अब चेंगवान थक चुकी होती है और पक्का फैसला लेकर चली जाती है। तभी उसके पापा गाड़ी लेकर आते हैं, जिसमें जिमिंग भी होता है। वह दूर से ये सब देख लेते हैं। जिमिंग कहता है कि वह बाद में खुद चला जाएगा और उन्हें पहले घर जाने को कहता है। चेंगान जाते जाते जियांग को बारिश में खड़ा देखकर मन ही मन उसके लिए अच्छा ही चाहती है। घर पहुंचकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ना कुछ खाती है ना बात करती है। जब उसका भाई घर आता है और ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो उसे राहत मिलती है। मम्मी चिंता में उसे देखने जाती है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बाहर आती है। बहाना बनाती है कि उसे डिटर्जेंट लेना है और जल्दी से निकल जाती है। वो अकेले हुवांगपो नदी के पास जाती है, जहां उसका भाई भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे समझाता है। उसका भाई कहता है कि वह नौकरी छोड़ देगा, लेकिन चेंगवान उसे मना करती है और कहती है कि वो उसकी वजह से अपने करियर को खराब ना करे। अगले दिन जब वो अपार्टमेंट लॉबी में पहुंचती है तो गीले फर्श पर फिसल जाती है, क्योंकि उसने वार्निंग साइन नहीं देखा होता। एक सहकर्मी उसे उठाता है। जिमिंग भी वहां होता है। वो उसे दिलासा देना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। मम्मी अपनी गलती याद करके पछताती है और सोचती है कि फिर से शिन फैमिली के पास जाकर रिश्ता ठीक करें, लेकिन पापा मना कर देते हैं। फिर वह हिम्मत करके दादी चैन के पास मदद मांगने जाता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है। चेंगवान की नौकरी की परेशानी, शिन फैमिली के साथ झगड़ा और ब्रेकअप। दादी चेंगवान को बुलाती है और उससे हाल पूछती है। चेंगवान रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है। दादी, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, समझ जाती है कि चेंगवान के लिए ये रिश्ता छोड़ना आसान नहीं है। वो उसका साथ देती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर वह उसे श्रृंगाली ले जाकर खाना खिलाती है और उसका मूड अच्छा करती है। जब वो उसकी नई नौकरी के बारे में पूछती है तो चेंगवान कहती है कि वह ठीक कर रही है और उसे पिछले महीने 5 स्टार बटलर भी चुना गया था। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है। उधर मिस्टर शिन और बाओयाओ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और छुपकर मिलने लगते हैं। बिडिंग के बाद वह कंपनी के माहौल को संभालना चाहता है और बाओकिया उसे इस्तीफा देने को कहता है, लेकिन वह बार बार उससे मिलने की जिद करती है। जिमिंग अपनी दादी से मिलने जाता है, जहां दादी उसे डांटती है कि उसने चेंगवान को इस सब में फंसा दिया। वो बताता है कि उसने सब प्लान कर लिया है और वह चाहता है कि चेंगवान उसकी मदद करे शिंगानली होटल संभालने में। वो वीकेंड ट्रिप का प्लान बनाता है ताकि सब थोड़ा रिलैक्स कर सके
और साथ ही एक रिसोर्ट होटल भी चेक करना चाहता है। वीकेंड पर चेंगवान कैंपिंग का सामान लेकर नर्सिंग होम पहुंचती है। झिमिंग उन्हें लेने आता है। दादी चाहती है कि दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाए, लेकिन मिलते ही दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। झिमिंग जानबूझकर जिया लियांग का नाम लेता है, जिससे चेंगोवान और गुस्सा हो जाती है। दादी बीच में आकर उन्हें शांत करती है। झिमिंग माफी मांगता है, लेकिन चेंगवान उसे इग्नोर कर देती है। वो उन्हें पहाड़ों में बने एक रिसोर्ट होटल में ले जाता है। दादी कहती है कि होटल में गर्मच्छी नहीं है और चेंगवान भी कई कमियां बताती है। झिमिंग गुस्से में कहता है कि वह सारे स्टाफ को बदल देगा, लेकिन चेंगवान उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि वहां काम करने वाले लोग गांव के हैं, तो वह जिमिंग को समझाती है कि उन्हें नौकरी से न निकाले, लेकिन जिमिंग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसके बाद चेंगान दादी चैन के साथ मसाज कराने जाती है, जहां बातों बातों में दादी बता देती है कि जिमिंग ने बचपन से बहुत दुख झेला है, इसलिए वह आसानी से किसी के दर्द को समझ नहीं पाता। अगली सुबह चेंगवान उसे खाने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन अचानक जिमिंग गिर पड़ता है। वह तुरंत होटल स्टाफ को बुलाती है। पहाड़ी रास्ते मुश्किल होते हैं, इसलिए सब मिलकर उसे पास के हेल्थ क्लिनिक ले जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद डॉक्टर उसका किडनी स्टोन निकलवा देते हैं। इस पूरे समय चेंगोवान उसके पास से हिलती भी नहीं। जब जिमिंग होश में आता है तो देखता है कि चेंगोवान उसके पास ही सो रही है। उसे देखकर उसके मन में एक अलग ही नरमी आ जाती है। वो हेडों को कॉल करके काम बताने लगता है, लेकिन चेंगवान उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि वह आराम करे। साथ ही वह फिर से कहती है कि वह स्टाफ को नौकरी से ना निकाले। चेंगवान उसकी पूरी देखभाल करती है और इसी दौरान उसे उसके अतीत के बारे में पता चलता है। उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था, फिर उसकी मां ने भी उसे छोड़ दिया। बाद में उसके पिता जेल चले गए और उसकी मां की भी एक हादसे में मौत हो गई। अब उसके पास सिर्फ उसकी दादी ही बची है। ये सब सुनकर चेंगवान को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसकी देखभाल की वजह से जिमिंग जल्दी ठीक हो जाता है और अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। रिसोर्ट होटल का मैनेजर उसे विदा करने आता है और चेंगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी सलाह से होटल में काफी सुधार हुआ। जिमिंग भी मान जाता है कि स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा। यह देखकर चेंगान बहुत खुश होती है और हैरान भी कि कुछ ही दिनों में जिमिंग इतना बदल गया। वापस आने के बाद चेंगवान की मुलाकात अचानक बाओ कियाओ से होती है और उसे पता चलता है कि वो उसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहती है। बाओ किया उसे देखकर बड़े प्यार से मिलती है, लेकिन चेंगवान थोड़ा असहज महसूस करती है। तभी मैनेजर झांग उसे बुलाता है और कहता है कि फ्लैट 416 की मालिक बाओ कियाओ की एक समस्या हल करनी है। जब वह चौथे फ्लोर पर पहुंचती है तो गलती से देख लेती है कि बाओ कियाओ और मिस्टर शिन आपस में गले मिल रहे हैं और काफी करीब है। वह तुरंत मुड़ जाती है और लिफ्ट में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात झिमिंग से हो जाती है। झिमिंग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह बात छुपा लेती है। उधर बाओ कियाओ मिस्टर शिन को पार्किंग में ले जाती है और कहती है कि वो आगे से पब्लिक में ऐसा नहीं करेगी। मिस्टर शिन को शक होता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि चेंगवान को सब दिख जाए, लेकिन वह मना कर देती है। फिर बाओ किया चेंगवान को एक महंगे डिनर पर बुलाती है और खुद ही मान लेती है कि वह चाहती थी कि चेंगवान सब देखे। वह कहती है कि वह इस रिश्ते का इस्तेमाल करके मिस्टर शिन से जल्दी शादी करना चाहती है। चेंगवान उसे समझाती है कि शॉर्टकट मत अपनाओ और सही रास्ता चुनो, लेकिन वह नहीं मानती और उससे कहती है कि ये बात किसी को ना बताए, वरना मिस्टर शिन सब कुछ खो सकता है। मिस्टर शिन चेंगवान को एक बैंक कार्ड भेजता है ताकि वह इस बात को छुपाए, लेकिन वह मना कर देती है। घर जाकर वो अपने बेटे पर दबाव डालता है कि वह चेंगवान से रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन जिया लियांग मना कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाओ किया मैसेज करके बताती है कि उसने चेंगवान को संभाल लिया है, जिससे मिस्टर शिन फैसला करता है कि वो अब रोज घर पर डिनर करेगा। उधर जिमिंग रात में चेंगवान के लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि वो इन सब मामलों में ना पड़े। चेंगवान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो उसी मौके पर उससे लीज रिन्यूअल पर साइन करवा लेती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आता है कि घर में पाइप फट गया है। वो तुरंत घर भागती है और देखती है कि पूरा घर पानी से भर गया है। वो मम्मी के साथ मिलकर पानी साफ करती है, जबकि पापा पाइप ठीक करते हुए मम्मी को डांटते रहते हैं। इसी बीच चेंगजाओ और माओ माओ रिपेयरमैन के साथ आ जाते हैं। घर की हालत देखकर माओ माओ सलाह देती है कि वह अपने माता पिता को होटल में शिफ्ट कर दे। मम्मी पहले मना करती है, लेकिन घर रहने लायक नहीं होता। चेंगवान माओ माओ को घर जाने को कहती है और खुद भाई के साथ मिलकर सफाई करती है। इस दौरान चेंगजाओ का कंप्यूटर खराब हो जाता है और उसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। चेंगान उसे नया कंप्यूटर दिलाने का वादा करती है। सफाई करते करते उन्हें बचपन के खिलौनों का एक डिब्बा मिलता है और दोनों भाई बहन पुरानी यादों में खो जाते हैं। नीचे वाले पड़ोसी को भी पानी से नुकसान होता है और वह मुआवजा मांगता है। चेंगवान कहती है कि वह सब ठीक करवा देगी।
रिपेयरमैन बताता है कि घर ठीक होने में 2 महीने लगेंगे और करीब 1 लाख युआन खर्च आएगा, जिससे मम्मी हैरान रह जाती है। जिमिंग ऑफर करता है कि उसके माता पिता अपार्टमेंट में रह सकते हैं और वो कम किराया लेगा, लेकिन चेंगवान इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। जिमिंग उसकी मदद करना चाहता है लेकिन डरता है कि वह मना कर देगी, इसलिए वो हेडोंग से कहता है कि श्वेली के जरिए उसके लिए सस्ता रेनोवेशन टीम ढूंढी जाए। उधर चेंगजाओ लॉ फर्म में काम करते हुए एक लीगल लेटर भेजता है, लेकिन उसका सीनियर बेवजह गलतियां निकालता है और काम रोक देता है। परेशान होकर चेंगजाओ अपने बॉस लॉ मिंगली से शिकायत करता है, लेकिन वह भी मना कर देता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ शिन फैमिली की वजह से रखे हुए था। ये सुनकर चेंगजाओ गुस्से में नौकरी छोड़ देता है। एक सीनियर उसे समझाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। चेंगजाओ माओ माओ के पास जाता है और उसकी मदद करता है। फिर रास्ते में उसे एक डिलीवरी बॉय दिखता है और वह भी यही काम करने का सोचता है। उधर चेंगोवान कम पैसों में अच्छा रेनोवेशन टीम ढूंढ रही होती है। तभी श्वेली खुद आकर उसकी मदद करती है और एक अच्छा टीम बताती है, जिसे वह मान जाती है। जिमिंग मिसेस चेन को क्लाइंट से मिलवाता है और इशारों में कहता है कि वो चेंगवान का धन्यवाद करें। मिसेस चीन समझ जाती है। बाओ कियाओ को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और वो मिस्टर शिन को मैसेज करके धमकी देती है कि वो बच्चा गिरा देगी। मिस्टर शिन तुरंत अस्पताल पहुंचता है। बाओ कियाओ कहती है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे, लेकिन वह मना कर देता है। गुस्से में बाओ किया उसे धक्का देती है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर मिसेस चेन बैनर लेकर चेंगान को धन्यवाद देती है। जिमिंग भी वहां आता है और सब साथ में फोटो लेते हैं। चेंगवान समझ जाती है कि इसमें जिमिंग का भी हाथ है और उसे धन्यवाद देती है। तभी बाओया का फोन आता है कि मिस्टर शिन को स्ट्रोक आया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। शेंगवान पहले मना करती है, लेकिन जब पैसे की दिक्कत होती है तो वो जिया लियांग को कॉल करती है। जिमिंग उसे मना करता है, लेकिन वह बैंक कार्ड लौटाने के बहाने अस्पताल जाती है और वो उसे वहां छोड़ आता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए फैमिली की साइन मांगते हैं। बाओ किया बहाना बनाकर भाग जाती है। जिया लियांग फोन पर उसे साइन करने को कहता है और वो कर देती है। जिमिंग जब आता है तो उसे गुस्सा आता है कि वह इसमें क्यों पड़ी, लेकिन वह कहती है कि वो किसी को मरने नहीं दे सकती। बाद में जियांग और उसकी बहन आते हैं। बाओ कियाओ बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। जियाली बाओ कियाओ से लड़ने लगती है और गुस्से में चेंगवान पर भी हाथ उठा देती है। जिमिंग उसे बचाता है। फिर चेंगवान बैंक कार्ड वापस करती है और जिमिंग को लेकर वहां से चली जाती है। जिमिंग उसकी तारीफ करता है और वह उसे खाना खिलाकर धन्यवाद देती है। वो उसे घर छोड़ता है और कहता है कि कल छुट्टी ले ले, लेकिन वह अपना परफेक्ट अटेंडेंस बोनस खोना नहीं चाहती। उधर डॉक्टरों की मेहनत से मिस्टर शिन बच जाते हैं। जिया लियांग अपनी मम्मी को अस्पताल चलने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। बाद में मिस्टर शिन खुद चेंगवान को कॉल करके धन्यवाद देता है और माफी मांगता है, लेकिन वह पैसे लेने से मना कर देती है। घर पर मम्मी रोती है तो जियाली कहती है कि जिया लियांग को चेंगवान से सुलह कर लेनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। चेंगवान अपने परिवार को बाहर खाना खिलाने ले जाती है क्योंकि घर रहने लायक नहीं होता। मम्मी फिर से कहती है कि वह जिया लियांग से सुलह कर ले, लेकिन वह साफ मना कर देती है। उधर चेंगजाओ चुपचाप नौकरी छोड़कर डिलीवरी का काम शुरू करने का सोचता है। जिया लियांग फिर से चेंगवान से सुलह करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसे नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। दूर खड़ा जिमिंग ये सब देखता है और उसे उसके लिए सम्मान महसूस होता है, जबकि हेडोंग उसे चिढ़ाने लगता है। इसके बाद जब चेंगवान रेनोवेशन कंपनी के लीडर से मिलने जाती है तो उसे अचानक अपने भाई चेंगजाओ दिख जाता है, जो खाना डिलीवर कर रहा होता है। रास्ते में वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिर जाता है, लेकिन दर्द में होने के बावजूद वो समय पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है। चेंगान उसकी चोट पर पट्टी करती है। तब चेंगजाओ उसे बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। वह कहता है कि उसे जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी और वह उसकी जिम्मेदारी बांटना चाहता है। चेंगवान को अफसोस होता है कि उसने जिया लियांग द्वारा सुझाई गई नौकरी नहीं ली, क्योंकि अब वो अपने भाई को संघर्ष करते हुए देख रही होती है। लेकिन चेंगजाओ उसे सपोर्ट करता है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपनी मेहनत से अपने परिवार की हालत बदलेंगे और चेंगवान कभी भी जियांग के सामने झुकेगी नहीं। उधर जियांग उदास होकर घर लौटता है। जब उसकी बहन को पता चलता है कि चेंगवान सुलह नहीं करना चाहती तो वो उसे डांटती है और कहती है कि अगर वो उसे अपने परिवार में वापस नहीं ला पाया तो उनके पापा अपनी संपत्ति किसी और को दे देंगे। परेशान होकर जियांग अपना फोन उसे दे देता है और कहता है कि वो खुद चेंगवान से बात करे। इसी बीच लियू वायु को जियांग का लंबा मैसेज मिलता है, जिसमें वह चेंगवान के लिए अपना प्यार जताता है और उससे कहता है कि वो उसे मनाने में मदद करे। वह अगले दिन उनके नए घर को देखने के लिए भी बुलाता है। ये सुनकर लियू वायु खुश हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये मीटिंग जियाली ने प्लान की थी।
वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह चेंगवान को जल्दी सगाई के लिए मना ले। बड़े घर को देखकर लियू वन्यू भी मान जाती है कि वो कोशिश करेगी। जियाली घर लौटकर जिया लियांग को उठाती है और बताती है कि उसने उसकी मम्मी से बात कर ली है। वह उसे याद दिलाती है कि अगर वह चेंगवान को वापस नहीं ला पाया तो इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं। वो झूठ बोलती है कि चेंगवान मान गई है। बिना चेंगवान को बताए लियो वानियो अपने भाई बहन को सगाई में बुला लेती है और कहती है कि वह चेंगवान और जिया लियांग की सगाई में शामिल हो। फिर वह चेंगवान को एक ब्रांडेड दुकान में ले जाकर उसके लिए ड्रेस खरीदती है। चेंगवान को अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस एक साधारण डिनर है, लेकिन वह मम्मी की बात मानकर ड्रेस पहन लेती है। चेंगवान को लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसकी मम्मी उसे सीधे बैंक्वेट हॉल ले जाती है। वहां का माहौल बहुत भव्य होता है और स्टेज पर साफ लिखा होता है शिन जियांग और माई चेंगवान की सगाई। दोनों परिवारों के लोग वहां मौजूद होते हैं और जिया लियांग स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा होता है। यह सब देखकर चेंगवान को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। उधर हेडोंग को इस सगाई की खबर मिलती है और वह तुरंत जिमिंग को बताता है, जो बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर में चेंगजाओ और उसके पापा भी आ जाते हैं और लियू वायु से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेने पर नाराज होते हैं। चेंगवान चुप खड़ी रहती है। जिया लियांग को लगता है कि वह सगाई के लिए मान गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे कुछ भी नहीं बताया गया था तो वह हैरान रह जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी जियाली उसे कहती है कि पहले सगाई की रस्म पूरी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वह वादा करती है कि अगर चेंगवान उससे शादी कर लेती है तो वह उसे सब कुछ दे देगी। ये सुनकर चेंगवान गुस्से में जिया लियांग को स्टेज पर बुलाती है और सबके सामने कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। वह दोनों परिवारों से माफी मांगती है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बस छोटा सा झगड़ा है, सगाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन चेंगवान अपने फैसले पर अड़ी रहती है। ये देखकर उसकी मम्मी बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है कि वो उससे अपना रिश्ता तोड़ देगी। ये सुनकर चेंगवान भी कहती है कि वह अब हमेशा आज्ञाकारी बेटी बनकर नहीं रह सकती। तभी उसकी मम्मी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। चेंगवान गुस्से में अपना नेकलेस उतारकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। जिमिंग ये सब देख रहा होता है और तुरंत उसके पीछे जाता है। उधर उसके पापा मिस्टर शिन को चेतावनी देते हैं कि उनका बेटा अब चेंगवान को परेशान ना करे, और वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर शिन अपनी बेइज्जती से गुस्से में अपनी बेटी पर भड़कते हैं और उसकी बेटी उनके अफेयर की बात उठा देती है, जिससे उन्हें गुस्से में फिर से स्ट्रोक आ जाता है। चेंगवान अकेले नदी किनारे घूमती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। जिमिंग वहां पहुंचकर उसे समझाता है। उधर घर पर उसके पापा अपनी पत्नी को डांटते हैं कि उसने बिना सोचे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। थोड़ी देर बाद चेंगवान गुस्से में घर लौटती है, अपना सामान पैक करती है और कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह नाशुक्रा है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। चेंगज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां नहीं रुकती। उसके पापा उसके पीछे आते हैं और अपनी सारी बचत उसे दे देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। फिर भी वह जबरदस्ती उसके हाथ में बैंक कार्ड दे देते हैं और रोते हुए उसे विदा करते हैं। चेंगवान अपना सामान लेकर बाहर निकलती है, जहां जिमिंग उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करना चाहता है। तभी माओ माओ भी आ जाती है, लेकिन चेंगवान कहती है कि वह दादी चैन के पास रहेगी। जिमिंग उसे छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन माओ माओ खुद उसे ले जाती है और रास्ते भर उसे हिम्मत देती है। दादी चैन उसे अपने घर में रखती है, उसे चाय देती है और आराम करने को कहती है। वो उसे समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना चाहिए। अगली सुबह जिमिंग सूरजमुखी के फूल लेकर आता है। दादी समझ जाती है कि वह चेंगवान के लिए आया है, लेकिन वह मना कर देता है। दादी उसे चादर धोने को कहती है। जिमिंग को यह सब नहीं आता तो चेंगवान उसे सिखाती है और दोनों हंसते हंसते मजाक करने लगते हैं। उधर लियू वन्यू अपनी बेटी के जाने से बहुत परेशान रहती है। माओ माओ चेंगजाओ को मॉल ले जाती है और उसे नए कपड़े दिलवाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और वो फिर से अच्छी नौकरी ढूंढे। वह उसे सूट ट्राई कराती है और उसकी तारीफ करती है, जिससे वह शर्माने लगता है। वो खुद पैसे देकर उसके लिए सूट खरीद देती है। इसी बीच बाओ कियाओ और मिस्टर शिन का अफेयर सबके सामने आ जाता है। मिस्टर शिन को फिर से स्ट्रोक आता है और उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। बाओ कियाओ शर्मिंदा होकर शंघाई छोड़ने का फैसला करती है। बाद में पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने बस दबाव बनाने के लिए झूठ बोला था। चेंगवान उसे समझाती है और उसके लिए टैक्सी बुला देती है। चेंगजाओ की मुलाकात अपने पुराने सीनियर से होती है, जो उसे बताता है कि जिया लियांग बहुत टूट चुका है। उसकी बहन का तलाक हो रहा है और अब कंपनी उसकी मम्मी संभाल रही है। वो उसे अपनी टीम में काम करने का ऑफर देता है। उधर जिमिंग अपनी दादी से शिंगानली होटल के बारे में बात करता है, लेकिन वह टाल देती है।
अपार्टमेंट में चेंगवान उससे मजाक करती है कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत बोरिंग है, जिससे वह चुप हो जाता है और हेडोंग उसे चिढ़ाता है। चेंगजाओ अपने सीनियर की टीम ज्वाइन कर लेता है और वहां खुश रहता है। उधर उसकी मम्मी उसके लिए उसके पसंदीदा वांटन बनाकर भेजती है जो उसके पापा उसे देते हैं। चेंगवान अपनी सैलरी उन्हें दे देती है और खाना खाते हुए इमोशन हो जाती है। माओ माओ उसे कहती है कि वो अपनी मम्मी से जल्दी सुलह कर ले, लेकिन वह कहती है कि अभी थोड़ा समय देना बेहतर है। फिर सॉन्ग वाइमन माओ माओ की दुकान पर आता है और उस पर डिजाइन कॉपी करने का आरोप लगाता है। चेंगवान उसे डांटती है तो वह केस कर देता है। चेंगजाओ केस लड़ने की जिम्मेदारी लेता है और चेंगोवान माओ माओ के लिए नया ब्रांड बनाने का फैसला करती है। रात में वह देर तक काम करती है और दादी उसे सलाह देती है। वीकेंड पर जिमिंग जल्दी आ जाता है और उसे सोते हुए देखकर उसकी फोटो ले लेता है। चेंगवान जाग जाती है और मजाक में कहती है कि वो उसकी नशे वाली फोटो दिखा देगी। दादी बीच में आकर दोनों को शांत कराती है। जिमिंग उसे नाश्ते पर ले जाता है और उसके प्लान को ध्यान से देखता है। वो उसे बॉडी जेली से इंस्पायर्ड गिफ्ट सेट बनाने का आइडिया देता है, जिससे उसे नई सोच मिलती है। वो तुरंत माओ माओ के पास जाकर ये आइडिया शेयर करती है। उधर जिमिंग शिंगानली होटल को लेकर दादी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तभी झांग पेई शेंग दादी से मिलने आती है, लेकिन दादी मना कर देती है। जब जिमिंग यह सब सुनता है तो वह उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाद में जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी दादी बाथरूम में गिर गई है। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। उधर सॉन्ग वाइमन माओ माओ के डिजाइन खरीद कर वापस कर देता है और खराब रिव्यू देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। वो केस करने का फैसला करती है और चेंगवान उसे पब्लिक सपोर्ट लेने की सलाह देती है। जिमिंग चेंगवान को कॉल करता है और वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों की मेहनत से दादी की जान बच जाती है। जब चेंगवान दवा लेने जाती है तो दादी जिमिंग से पूछती है कि क्या वो पेई शेंग के साथ मिलकर होटल लेना चाहता है। वो मान लेता है, जिससे दादी परेशान हो जाती है। चेंग जाओ अपने माता पिता के साथ अस्पताल आता है। मम्मी चेंगवान के पैर में चोट देखकर परेशान होती है, लेकिन सीधे नहीं पूछती। चेंगवान कहती है कि बस हल्की मोच है। दादी सबको देखकर खुश होती है और घर के रेनोवेशन के बारे में पूछती है। लियू वन्यू शिकायत करने लगती है तो चेंगवान कहती है कि वो घर किराए पर ले ले। दादी कहती है कि वह अपना गार्डन विला दे देंगी। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। दादी चाहती है कि चेंगवान भी उनके साथ रहे, लेकिन वह मना कर देती है और अपने परिवार को विला दिखाने ले जाती है। विला बहुत बड़ा और सुंदर होता है, जिससे उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है। चेंगवान फिर अस्पताल वापस जाती है और जिमिंग से कहती है कि वो घर जाकर आराम करें। दादी बताती है कि जो घर उन्होंने दिया था वो उनका और जिमिंग के दादाजी का शादी वाला घर था, जो बुरी यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो कभी वहां रहना नहीं चाहती थी। वो चेंगवान को भी समझाती है कि वह अपनी मम्मी से सुलह कर ले। माहौल हल्का करने के लिए चेंगवान उन्हें माओ माओ के लिए बनाया हुआ प्रमोशन वीडियो दिखाती है। यह देखकर दादी कहती है कि वह भी वीडियो बनाना सीखना चाहती है। चेंगवान उनसे वादा करती है कि वह अगले दिन उन्हें सिखाएगी। दादी चैन झांग पेई शेंग के प्रपोजल को ध्यान से पढ़ती है और कहती है कि वो शिंगानली होटल को बॉडी जेली में मर्ज नहीं करना चाहती। उन्होंने इस होटल को सालों तक मेहनत से संभाला है और वहां के स्टाफ को परिवार जैसा मानती है। जिमिंग वादा करता है कि वो किसी भी कर्मचारी को नहीं निकालेगा, जिससे दादी थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो कहती है कि वह अस्पताल से एक सुंदर चीपाव पहनकर निकलना चाहती है। चेंगवान और चेंगजाओ माओ माओ के साथ लाइव स्ट्रीम में जाते हैं, जहां माओ माओ सॉन्ग वाइमिन के खिलाफ सबूत दिखाना चाहती है, लेकिन दोनों उसे रोकते हैं क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो बदला ले सकता है। माओ माओ फैसला करती है कि वो धीरे धीरे सच्चाई सामने लाएगी। जिमिंग दादी के लिए चीपाव खरीदना चाहता है, इसलिए चेंगवान उसे शंघाई के एक मशहूर दर्जी के पास ले जाती है। वह दोनों मिलकर कपड़ा और डिजाइन चुनते हैं। चेंगवान को दादी की पसंद अच्छे से पता होती है, जिससे जिमिंग को थोड़ा अजीब महसूस होता है। जिस दिन दादी को अस्पताल से छुट्टी मिलनी होती है, चेंगवान के माता पिता उन्हें अपने नए घर ले जाने का प्लान बनाते हैं। चेंगवान के कहने पर उसके पापा दादी के लिए गुलाब का गुलदस्ता भी लेते हैं। वह दादी को लेने पहुंचते हैं, लेकिन दादी कहती है कि वह नर्सिंग होम वापस जाना चाहती है और शाम को श्रृंगाली होटल में सबको डिनर पर बुलाती है। वह चेंगवान को फोन करके बताती है कि उन्होंने उसके लिए खास केकड़े के अंडे वाले डंपलिंग ऑर्डर किए हैं। चेंगवान कहती है कि वह उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएगी। दादी बहुत खुश होती है, हाथ में फूल लेकर नाचने लगती है, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर पड़ती है। जिमिंग, जो उनके लिए छिपाव लेकर आया होता है, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। उधर चेंगवान ने उनके लिए डांस करने वाले जूते खरीदे होते हैं। वो खुशी खुशी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादी चैन की मौत हो चुकी होती है। यह देखकर दोनों टूट जाते हैं। अंतिम संस्कार में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जिमिंग और चेंगवान दादी के सामने चीपाओं और डांस शूज रखते हैं और उन्हें याद करते हैं। फिर वकील एक वीडियो चलाता है जो दादी ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था।
वीडियो में दादी कहती है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों का बहुत प्यार मिला। वो हर एक अपने इंसान के लिए कुछ ना कुछ कहती है। वह कहती है कि लेथ्यान उनका असली पोता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना। वो लियू वायो से कहती है कि वह आजादी से जिए और बच्चों की शादी की चिंता ना करे। चेंगवान के लिए वह कहती है कि भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वह उससे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है और हमेशा उसे खुश रहने का आशीर्वाद देंगी। झिमिंग के लिए वह सबसे ज्यादा चिंतित होती है और कहती है कि वह माई परिवार के करीब आए। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ता है। अंतिम संस्कार के बाद चेंगवान अकेले बैठकर रोती है। उसकी मम्मी खुद आगे बढ़कर उससे सुलह करने की कोशिश करती है। जब चेंगवान देखती है कि उसकी मम्मी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो वो उन्हें एक टिश्यू देती है। इसी छोटी सी बात से दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। नर्सिंग होम में चेंगवान उस कमरे में जाती है जहां दादी रहती थी। अब वो कमरा खाली होता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वो थक कर वहीं सो जाती है। उधर जिमिंग, जिसने अपना सबसे करीबी इंसान खो दिया होता है, आंगन में बैठकर रोता रहता है। उस रात चेंगवान को सपना आता है जिसमें दादी उससे दिल की बात करती है। वो रोते हुए उन्हें अलविदा कहती है। अगली सुबह जिमिंग उसे अपने बचपन की कहानी बताता है। कैसे उसके पापा बिजनेस में फेल हो गए थे। लोग पैसे मांगने घर आ जाते थे। उसकी माँ उसे लेकर इधर उधर भटकती रही और तब दादी चैन ने आकर उनकी मदद की। कर्ज चुकाया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया। चेंगवान उसे समझाती है कि दादी ऊपर से उन्हें देख रही है और उनका ख्याल रख रही है। कुछ समय बाद चेंगवान खुद को काम में व्यस्त कर लेती है। जिमिंग दुख में खाना पीना छोड़ देता है और खुद को काम में डुबो देता है। हेडम परेशान होकर चेंगवान को कॉल करता है और कहता है कि वह उसे समझाए। चेंगवान उसके पास जाती है, उसका कमरा साफ करती है और कहती है कि वह दादी की कब्र पर चले। वहां वह दादी की पसंदीदा कुकीज ले जाती है और झिमिंग को समझाती है कि वह आराम करे। झिमिंग उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वकील का फोन आता है और चेंगवान को बुलाता है। सब लोग लॉ फर्म में पहुंचते हैं, जहां वकील दादी की वसीयत पढ़ता है। दादी अपने गहने लियू वानियों को देती है, गार्डन विला जिमिंग को देती है और अपनी सारी संपत्ति और शिंगानली होटल चेंगवान के नाम कर देती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर जिमिंग, जिसे लगता था कि होटल उसे मिलेगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वकील चेंगवान को एक चिट्ठी देता है जो दादी ने जिमिंग के लिए लिखी थी। चेंगवान भी शौक में होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दादी होटल की मालिक थी। उधर पेशिंग जिमिंग को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। जिमिंग परेशान होकर बारिश में नदी किनारे चला जाता है। हेडम उसे कहता है कि वह स्विट्जरलैंड वापस चला जाए, लेकिन उसे दादी की बात याद आती है कि उसे चेंगवान से सीखना चाहिए, इसलिए वो रुकने का फैसला करता है। हेडम उसे आइडिया देता है कि वह गार्डन हाउस के बदले होटल लेने की कोशिश करे और जिमिंग को ये आइडिया पसंद आता है। चेंगवान होटल का चार्ज लेने जाती है। माओ माओ भी उसके साथ होती है। बटलर कोई उसे होटल घुमाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। चेंगवान को समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, लेकिन बटलर उसे सपोर्ट करने का वादा करता है। जिमिंग उसके पास आता है और कहता है कि वो गार्डन हाउस के बदले होटल देना चाहता है। वो मान लेता है कि वह इसी मकसद से चीन वापस आया था, लेकिन चेंगवान मना कर देती है क्योंकि वह दादी की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वो उसे दादी की चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि वह उसकी मदद करे। चेंगवान होटल के अकाउंट्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि हालत अच्छी नहीं है, जिससे वह चिंतित हो जाती है। पेई शेंग उसे डराने के लिए होटल में गड़बड़ करवाता है। उधर माओ माओ दीवार पर फोटो टांगते वक्त गिरने वाली होती है, लेकिन चेंगजाओ उसे बचा लेता है। तभी सोंग हवाई ना आकर उनकी फोटो ले लेता है और अफेयर का आरोप लगाता है। चेंगजाओ उसे जवाब देता है और कहता है कि वो लीगल एक्शन लेगा। फिर वह माओ माओ से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। माओ माओ ये सुनकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। चेंगवान अब शिंगाली होटल की जिम्मेदारी संभालती है और सभी स्टाफ को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन लिया गैंग उसे सबके सामने चैलेंज करता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन चेंगवा ने पहले ही हर कर्मचारी के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा ली थी। उसे पता था कि लिया गैंग पहले एक डोरमैन था और अपनी मेहनत से प्रमोशन लेकर कंसर्च टीम लीडर बना है। वह यह भी समझ चुकी थी कि दादी चैन का पुराना मैनेजमेंट तरीका अब पुराना हो चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे सैलरी सिस्टम बदलने का प्लान बनाती है। वो सबको वादा करती है कि जो अच्छा काम करेगा उसे बोनस और प्रॉफिट शेयर मिलेगा। वो सभी को समझाती है कि शिंगानली होटल को अपना घर समझकर काम करें। उसकी बातें सुनकर सभी स्टाफ जोर से ताली बजाते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उधर जिमिंग हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देता है, लेकिन वहां के लोग पेई शेंग की बातों में आ चुके होते हैं। वो उसे 1 महीने के अंदर शंगली होटल लेने का आर्डर देते हैं। ये सुनकर जिमिंग हैरान रह जाता है कि पेई शेंग उसके खिलाफ चाल चल रहा था।
हेडम उसे कहता है कि अब उसे चेंगवान और होटल में से एक को चुनना पड़ सकता है, लेकिन जिमिंग कोई फैसला नहीं ले पाता। बाद में वह चेंगवान को एक पौधा भेजता है और उसके काम के लिए शुभकामनाएं देता है। उधर ल्यू वान्यू अपनी पुरानी पड़ोसन वांग आंटी को लेकर गार्डन विला जाती है और कहती है कि वह चेंगोवान के लिए अच्छे रिश्ते देखे। जब चेंगवान घर लौटती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, लेकिन वांग आंटी बहाना बनाकर चली जाती है। मम्मी उसे कहती है कि वह जल्दी घर वापस आ जाए, लेकिन चेंगवान उल्टा कहती है कि सबको विला छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट होना चाहिए। मम्मी, जो अब आराम की जिंदगी की आधी हो चुकी होती है, मना कर देती है। इसी बीच जिमिंग खुद विला में आकर रहने लगता है और माई फैमिली को वही रहने देता है। चेंगवान को यह ठीक नहीं लगता क्योंकि घर में जगह भी कम होती है। जिमिंग कहता है कि वो अटारी में रह लेगा, लेकिन चेंगवान उसे अपना कमरा देने की बात करती है, वरना खुद बाहर चली जाएगी। मम्मी इसे मानने से इनकार कर देती है। झगड़ा बढ़ने से बचाने के लिए चेंगवान घर छोड़कर चली जाती है। बाद में चेंगजाओ भी घर आता है और अपनी बहन का साथ देता है। काफी सोचने के बाद मम्मी भी मान जाती है, लेकिन चेंगजाओ से कहती है कि वह चेंगवान पर नजर रखें। चेंगजाओ अपना सामान लेकर बहन के पास रहने आ जाता है और चेंगवान उसे स्टाफ डॉ में रहने का इंतजाम कर देती है। उधर जिमिंग अटारी में रहने लगता है और हेडोंग उसे इस बात पर चिढ़ाता है। अगली सुबह जिमिंग बहुत शानदार नाश्ता बनाता है, जिससे चेंगवान के माता पिता खुश हो जाते हैं। लेकिन चेंगवान की मेहनत के बावजूद होटल की कमाई अभी भी अच्छी नहीं होती। वो होटल के लिए कई नए प्लान बनाती है और शर्ली से मदद लेकर एक बिजनेस ऑर्डर लेने की कोशिश करती है, जिसे पहले बॉडी चेली ने मना कर दिया था। फिर वो शंघाई डेली केमिकल फैक्ट्री की डायरेक्टर झंग से मिलती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि डायरेक्टर झिंग की जल्द शादी होने वाली है। तभी जिमिंग वहां आता है और उनके साथ काम की बात करता है, तो चेंगवान वहां से चली जाती है। बाद में जिमिंग उससे मिलकर माफी मांगता है। चेंगवान कहती है कि शिंगानली होटल बिजनेस इवेंट्स में बॉडी चिली से कमजोर है, लेकिन वह शादी के इवेंट शुरू करना चाहती है। जिमिंग सुझाव देता है कि वह शंघाई स्टाइल शादी शुरू करे और उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। जब जिमिंग घर लौटता है तो देखता है कि चेंगवान के पापा शराब पी रहे हैं। वो समझ जाता है कि ल्यू वन्यू घर पर नहीं है, क्योंकि वह उन्हें पीने नहीं देती। पापा उसे मजाक मजाक में शादीशुदा जिंदगी के टिप्स देने लगते हैं। धीरे धीरे डायरेक्टर झेन के साथ उनकी डील आगे बढ़ती है। चेंगवान शंघाई स्टाइल वेडिंग प्रोजेक्ट शुरू करती है और माओ माओ से खास ज्वेलरी डिजाइन करवाती है। डेडलाइन बहुत कम होती है, इसलिए माओ माओ रात भर काम करती है, लेकिन उसे आइडिया नहीं मिलता। तब चेंगजाओ उसे बारिश में बाहर ले जाता है। दोनों एक छतरी में घूमते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और बारिश में खेलते हैं। दुकान पर वापस आकर वो अदरक वाली चाय पीते हैं और तभी माओ माओ को बारिश की बूंदों से इंस्पिरेशन मिलती है। खुशी में वह चेंगजाओ को गले लगाकर किस कर देती है। डायरेक्टर झेंग जब लौटती है तो होटल देखने आती है। माओ माओ का डिजाइन उन्हें बहुत पसंद आता है और वह अपनी पूरी शादी चेंगवान को सौंप देती है। ये चेंगवान के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। शादी वाले दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है और जिमिंग भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद चेंगवान अपने माता पिता के लिए घर खरीदने के बारे में सोचने लगती है। जिमिंग को यह जानकर थोड़ा अकेलापन महसूस होता है कि वो लोग विला छोड़ने वाले हैं। शादी की सफलता के बाद होटल का नाम बढ़ जाता है और बहुत लोग वहां शादी करना चाहते हैं, लेकिन लिया गैंग फिर भी उस पर शक करता है और कहता है कि वो सिर्फ झूठे वादे कर रही है। चेंगवान कहती है कि जिसे जाना है वह जा सकता है। वो अपने घर खरीदने के लिए बचाए पैसे भी होटल में लगा देती है। अंकल क्वी जिमिंग को होटल की हालत बताते हैं तो वो माई फैमिली को वापस विला में रहने को कहता है और उन्हें चिंता ना करने को कहता है। चेंगजाओ ये बात अपनी बहन को बताता है और कहता है कि जिमिंग उसे पसंद करता है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। परिवार से बात करने की सोचती है, लेकिन हिचकिचाती है। तभी एक जिमिंग आता है और वह उसे धन्यवाद देती है। जिमिंग मौका देखकर उसे फिशिंग पर चलने का न्योता देता है। अगले दिन वह उसे लेने आता है। संयोग से चेंगजाओ और उनके पापा भी जाने वाले होते हैं, तो चारों साथ चले जाते हैं। माहौल थोड़ा अजीब होता है क्योंकि जिमिंग खुश नहीं लगता। चेंगवान बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार रुकावट आ जाती है। जिमिंग मछली पकड़ने में भी बार बार फेल हो जाता है। जब चेंगवान मछली पकड़ती है तो वह मदद करता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाकर मछली पेड़ पर फेंक देता है। डायरेक्टर झे की शादी के बाद होटल की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे नए ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन जब चेंगवान होटल के बाहर खड़ी होती है तो एक नशे में आदमी उसे परेशान करने लगता है और जबरदस्ती उसे पीने के लिए कहता है। वो मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता। दूर से उसकी मम्मी ये सब देख लेती है और तुरंत आकर उस आदमी को चप्पल से मार देती है। पुलिस दोनों को स्टेशन ले जाती है। ल्यू वन्यू बताती है कि उसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए ऐसा किया था। चेंगवान अपनी मम्मी को गले लगाकर धन्यवाद देती है। जिमिंग भी वहां आ जाता है और मामले को शांत करवा देता है। वो उस आदमी को डराकर केस वापस लेने को मजबूर कर देता है और मम्मी के लिए नए जूते भी दिलवाता है।
बाद में वह चेंगवान को बाहर ले जाता है। वो उसका धन्यवाद करती है और इसी मौके पर झिमिंग अपने दिल की बात कह देता है। चेंगवान समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। तभी उसे एयरपोर्ट से कॉल आता है कि उसके दोस्त झंगू का वॉलेट चोरी हो गया है। झिमिंग तुरंत वहां जाता है। झांगजी पेई शंग की बेटी होती है जो अभी कॉलेज शुरू करने वाली थी, लेकिन अकेलापन महसूस करके उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। चीन वापस आने के बाद जियू एक अच्छे काम के दौरान ही ठगी का शिकार हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसी स्कैमर को पीट देती है। पुलिस के सामने भी वो उसे डांटती रहती है। तभी जिमिंग वहां पहुंचता है और उसे वहां से ले जाता है। जियू उसके साथ घर जाना चाहती है, लेकिन जिमिंग उसे और परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसे उसकी मां के पास भेज देता है। जब पेई शंग को पता चलता है कि जियू ने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो गुस्से से भर जाती है। जियू साफ कहती है कि वह अब विदेश में नहीं रहना चाहती, खासकर अब जब वो एक ट्रैवल स्ट्रीमर बन चुकी है और उसके हजारों फॉलोवर्स हैं। उसकी मां कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर जिमिंग रात को घर लौटता है और सीढ़ियों पर एक छोटा सा नाइट लाइट देखता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ये चेंगवान ने रखा होगा। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और मन ही मन खुश होता है। वह उसे मैसेज करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि शायद वह सो रही होगी, इसलिए वह सोशल मीडिया पर नाइट लाइट की फोटो डाल देता है और सेटिंग ऐसी रखता है कि सिर्फ चेंगवान ही उसे देख सके। हैरानी की बात यह होती है कि चेंगवान जाग रही होती है और तुरंत उसे रिप्लाई करती है। अगली सुबह लियू वायो बढ़िया नाश्ता बनाती है, लेकिन चेंगवान काम की वजह से बिना खाए ही निकल जाती है, जिससे उसकी मम्मी उदास हो जाती है। उसे खुश करने के लिए चेंगवान अपनी मम्मी का एक कुकिंग क्लास में एडमिशन करवा देती है और उनका एक फूड ब्लॉग अकाउंट भी बना देती है ताकि वो अपनी रेसिपी शेयर कर सके। कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी बोर हो जाती है और रॉक क्लाइंबिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। उधर लेथ्यान खाली समय में गार्डनिंग करता है और जिमिंग उससे सीखने लगता है। चेंगवान उसे एक पौधा देती है और उसकी देखभाल कैसे करनी है ये भी सिखाती है। जियू होटल में जिमिंग को ढूंढते हुए आती है और उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसे बाहर खाना खिलाने के लिए मजबूर करती है। जिमिंग उसे एक फास्ट फूड जगह ले जाता है। वहीं जियू उससे कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन जिमिंग साफ कहता है कि वह उसे सिर्फ बहन की तरह देखता है। जियू हार नहीं मानती और कहती है कि वह उसे एक दिन जरूर मना लेगी। वह पता लगाती है कि जिमिंग कहाँ रहता है और रास्ते में उसकी मुलाकात लियू वान्यू से हो जाती है। वो खुद को जिमिंग की गर्लफ्रेंड बताती है तो लियू वान्यू उसे घर बुला लेती है। घर जाकर वो खूब खाना खाती है। लियू वान्यू जिमिंग को कॉल करके बताती है कि कोई लड़की आई है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और बार बार समझाता है कि उसका जियू से कोई रिश्ता नहीं है और उसे वहां से भेज देता है। जब चेंगवान घर आती है तो उसकी मम्मी उसे ये सब बताती है। जिमिंग भी साफ करता है कि वो जियू को बहन मानता है। मम्मी उसे सलाह देती है कि उसे अपनी खुशी के लिए आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए, जैसे जियू कर रही है। रात में चेंगवान माओ माओ को कॉल करके सलाह लेती है। माओ माओ कहती है कि शायद जिमिंग और जियू का रिश्ता उतना सीधा नहीं है, जिससे चेंगवान को थोड़ी जलन होती है। उधर जियू जिमिंग को ढूंढते ढूंढते हेडोंग तक पहुंच जाती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होता है। वो उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। चेंगान फंगदा से मिलती है और बिजनेस कोलैबोरेशन की बात करती है। दोनों की बातचीत अच्छी होती है। वहीं जियू चुपके से उनकी फोटो खींच लेती है और हेडो को भेज देती है, जो तुरंत जिमिंग को बता देता है। जिमिंग जल्दी से होटल पहुंचता है और जियू को समझाता है कि वो कोई परेशानी ना खड़ी करे। जियू समझ जाती है कि जिमिंग को चेंगवान पसंद है और वह कहती है कि वो उससे फेयर तरीके से मुकाबला करेगी। वो चेंगवान के पास नौकरी के लिए आती है, लेकिन चेंगवान उसे नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने को कहती है और वह वहां से चली जाती है। बस में जाते हुए जिमिंग चेंगवान से फंग दा के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो बचपन से उसे जानती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। इसी मौके पर जिमिंग अपने दिल की बात कह देता है। चेंगवान जवाब में उसे किस कर देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। घर लौटकर वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आती। जिमिंग उसे मैसेज करता है और कहता है कि वो अगले दिन साथ में काम पर चले। वो कहती है कि उसकी मम्मी को शक हो सकता है, इसलिए वह बालकनी में आकर उससे बात करता है। दोनों मीठी बातें करते हैं और सुबह 5 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जिमिंग पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। शेंगोन काम में बिजी होती है, लेकिन वह डिनर के लिए मान जाती है। जिमिंग उससे मिलने के लिए लंच लेकर भी आ जाता है और उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाता है। उधर पेई शैंग उसे याद दिलाती है कि शिंगानली होटल लेने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जिमिंग परेशान हो जाता है। इसी बीच चेंगवान फंगदा के साथ डील फाइनल करती है। दोनों जश्न मनाते हैं। तभी एक खूल बेचने वाला उन्हें कपल समझकर खूल खरीदने को कहता है। तभी जिमिंग वहां आ जाता है, खूल खरीदता है और खुद को चेंगवान का बॉयफ्रेंड बताता है, जिससे फंगदा वहां से चला जाता है। चेंगवान उसे चिढ़ाती है कि वह जल गया। फिर दोनों माओ माओ के घर जाते हैं और अपने रिश्ते की बात बताते हैं।
चेंगवान बताती है कि उसे पहले से ही अपने भाई और माओ माओ के बीच कुछ चल रहा होने का शक था। जिमिंग कहता है कि सबको घर पर डिनर के लिए बुलाया जाए। उधर जियू होटल में काम शुरू कर देती है और अपनी मां को साबित करना चाहती है कि वह कुछ कर सकती है। चेंगान उसे मौका दे देती है। वह सभी स्टाफ को मोटिवेट करती है कि होटल को टॉप 10 में लाना है। लेकिन लिया गैंग फिर से उसके फैसलों पर सवाल उठाता है। उसी समय उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती है और ये सब देख लेती है। वो उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन चेंगान बिजी होती है और मना कर देती है। लिया गैंग ताने मारता है। चेंगान अपनी मम्मी को अलग ले जाकर समझाती है कि वह बीच में ना आए और चेंगजाओ पर ध्यान दे। मम्मी को बुरा लगता है और वह गुस्से में चली जाती है। जियो ये सब देखती है और सोचती है कि चेंगवान को अपनी मम्मी से कितना प्यार मिलता है जबकि उसे नहीं मिला। चेंगवान गुस्से में जिमिंग को कॉल करती है और कहती है कि वो उसकी मम्मी को देख ले। जी जाकर लियू वायो के साथ बैठती है और उसकी बातें सुनती है। जिमिंग भी वहां पहुंचता है और उसे समझाता है। जियू समझ जाती है कि जिमिंग सच में चेंगवान से प्यार करता है। वो उसे चिढ़ाती है लेकिन फिर मान जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है। जिमिंग चेंगवान को लेने जाता है। वो कहती है कि वो घर जाकर अपनी मम्मी से दिल की बात करना चाहती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, लेकिन वो पहले ही खा चुकी होती है, जिससे मम्मी को दुख होता है। फिर चेंगवान अपनी मम्मी से खुलकर बात करती है। वह कहती है कि उसकी मम्मी की ज्यादा दखल अंदाजी उसे दबाव में डालती है। वह यह भी बताती है कि सगाई के दिन जो थप्पड़ पड़ा था उसने उसे हकीकत दिखा दी। ये सुनकर उसकी मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे वादा करती है कि आगे से वो उसे सपोर्ट करेगी। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। जिमिंग
चेंगजाओ को पता होता है कि वो उससे ज्यादा अनुभवी है, इसलिए वो माओ से कहता है कि वो किसी को वकील को लेकिन माओ उसे ही चुनती है। पेई शेंग याओ रेनफू को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लेती है ताकि वो होटल वापस ले सके। शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल आने वाला होता है जिसे चेंगवान एक मौके की तरह देखती है। वो और जियो मिलकर होटल के प्रमोशन का प्लान बनाते हैं। याओ रेनफू लियू वनियू से मिलने जाता है और कहता है कि वो जिमिंग और चेंगवान की शादी की बात करना चाहता है। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो तुरंत जिमिंग से मिलने जाती है और उससे सवाल करती है। जिमिंग साफ कहता है कि वो सच में चेंगवान से प्यार करता है। लियू वायु कहती है कि अगर वो सच में सीरियस है तो उसे उनके घर में रहकर उनकी शर्तें माननी होंगी। जिमिंग तुरंत मान जाता है। रात में वह चुपके से बालकनी के रास्ते चेंगवान के कमरे में आता है, लेकिन उसकी मम्मी देख लेती है और कहती है कि अब उसे छुपने की जरूरत नहीं है। अगले दिन लियू वन्यू या रेनफू को चेतावनी देती है कि वह कोई गड़बड़ ना करे। वह कहता है कि वह बस अपने बेटे की शादी देखना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह चेंगवान से मिलता है और उससे शादी के लिए कपड़े खरीदने को कहता है। चेंगवान उसे शॉपिंग पर ले जाती है। झिमिंग और उसके पिता के बीच तनाव कम करने के लिए वह एक टेस्टिंग इवेंट रखती है। झिमिंग उसे सावधान रहने को कहता है। डिनर के दौरान याओ रेनफू शराब लाता है, लेकिन झिमिंग पहचान लेता है कि वह नकली है। वो अपनी असली शराब निकालता है। ये देखकर याओ रेनफू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। वो नशे में हो जाता है तो झिमिंग उसे ट्रॉली में डालकर कमरे तक ले जाता है और चेंगवान उसकी वीडियो बना लेती है। झिमिंग अपने बचपन की बातें याद करता है तो चेंगवान उसे माफ करने के लिए कहती है। उधर जियू ओवरटाइम काम करके फेस्टिवल की तैयारी करती है और एक बड़ा प्लान बनाती है। पेई शेंग उसे देख लेती है और या रेनफू को कहती है कि वो किसी तरह रिसेप्शन पास ले आए। याओ रेनफू मौका देखकर पास चुरा लेता है, लेकिन चेंगवान उसे अपने घर बुलाकर अच्छा व्यवहार करती है जिससे उसे पछतावा होने लगता है। वो पास वापस दे देता है, लेकिन चालाकी से उसका रंग बदल देता है। उसे शक होता है कि इसके पीछे पेई शेंग है तो वो उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है और रिश्वत भी लौटा देता है। तभी होटल में अचानक बिजली चली जाती है। चेंगवान तुरंत एक्शन लेती है और जियो को कहती है कि वह मेहमानों को रोके रखें। जांच में पता चलता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। आखिरकार बिजली वापस आ जाती है और सब संभल जाता है। चेंगवान या रेनफू की मदद के लिए उसकी तारीफ करती है। जिमिंग को जब ये सब पता चलता है तो वह अपने पिता पर गुस्सा करता है, लेकिन चेंगवान बीच में आकर उसे रोकती है और दोनों मिलकर पेई शेंग का सामना करने जाते हैं। पेई शेंग के ऑफिस में चेंगवान सीधे सीधे उसे बेनकाब कर देती है। वो बताती है कि पहले जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ था उसके पीछे भी वही थी और उसी ने मिस्टर याओ का इस्तेमाल करके होटल का रिसेप्शन पास चुरवाया और बिजली की लाइनें भी कटवाई थी। तभी जिमिंग पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत होते हैं, इसलिए आखिर में पेई शेंग को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी के आदेश पर जिमिंग उसकी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। चेंगवान जिमिंग को समझाती है कि उसे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सच सामने आने में उनकी ईमानदारी का भी बड़ा हाथ था। दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसका कमरा खाली मिलता है। जिमिंग कई बार कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर जब चेंगवान कॉल करती है तो वो फोन उठा लेता है। जब उसे पता चलता है कि सब ठीक हो गया है तो उसे राहत मिलती है। जिमिंग कहता है कि वह उसे लेने आएगा, लेकिन वो खुद ही होटल लौटने की जिद करता है। सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर जिमिंग टूट जाता है। वह तुरंत अपने पिता के पुराने घर चला जाता है, जबकि चेंगवान बाकी औपचारिकताएं संभालती है। वो उसे ढूंढते हुए होटल पहुंचती है, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद करके चुपचाप रो रहा होता है। वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। अगली सुबह उसके माता पिता वहां आते हैं और उसे बाहर सोता हुआ पाते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि जिमिंग बिस्तर के पास चुप बैठा है। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। उस दिन जिमिंग का जन्मदिन होता है। लियू वन्यू उसके लिए गरम गरम नूडल्स बनाती है और गाजर से हैप्पी बर्थडे लिखती है। जिमिंग को उनके प्यार से थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाता। कुछ खाने के बाद ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे उसे थोड़ा राहत मिलती है। कुछ समय बाद चिंगानली होटल को टॉप यूनिक होटल्स में शामिल किया जाता है, जिससे चेंगवान बहुत खुश होती है। वो स्टाफ को बोनस देती है और 5 दिन की छुट्टी भी देती है। जियू उसे बताती है कि वह आगे पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। चेंगवान उसे कहती है कि पढ़ाई के बाद वो वापस आकर होटल में काम कर सकती है। जिमिंग मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदकर माय फैमिली के लिए खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करें, तो वो हेडोंग को कॉल करके शेफ बुला लेता है। खाने के दौरान वह माय फैमिली का धन्यवाद करता है। चेंगवान सबको बताती है कि उनका होटल टॉप में आ गया है।
जिमिंग भी बताता है कि उसे ईस्ट चाइना रीजन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। चेंगवान अपने माता पिता के लिए एक ट्रिप भी बुक करती है ताकि वो थोड़ा घूम आए। उधर माओ माओ को डिंगडिंग का कॉल आता है जो रोते हुए बताता है कि उसके पापा ने उसे मारा है। चेंगवान और चेंगजाओ उसके साथ जाते हैं और सॉन्ग वाइमिन का सामना करते हैं, लेकिन केस का फैसला अभी नहीं हुआ होता, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती और वहां से लौट आती है। चेंगवान एक वकील से बात करती है ताकि चेंगजाओ को केस की तैयारी में मदद मिल सके। जब चेंगवान के माता पिता घर लौटते हैं तो देखते हैं कि चेंगजाओ और माओ माओ हाथ पकड़कर खड़े हैं। वह मान लेते हैं कि वह दोनों रिलेशनशिप में हैं। हैरानी की बात यह होती है कि लियू वान्यो उन्हें मना नहीं करती, बल्कि कहती है कि वह माओ माओ का पूरा साथ दे। फिर वह अपने कमरे में जाकर पुरानी फोटो देखती है और इमोशन हो जाती है। अगली सुबह वह नाश्ता बनाकर एक नोट छोड़कर कहीं चली जाती है। चेंगवान सोचती है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए वह रात को फैमिली डिनर प्लान करती है। उसी दिन डिंगडिंग की कस्टडी का केस होता है जिसमें चेंगजाओ जीत जाता है। वो माओ माओ के साथ जाकर डिंगडिंग को ले आता है और सब खुशी खुशी घर लौटते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर खाना रखा है, लेकिन लियू वान्यू घर पर नहीं है। सब उसे कॉल करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक डिलीवरी वाला एक चिट्ठी देकर जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह बीमार है और कुछ समय अकेले रहना चाहती है। मिस्टर माई को बहुत पछतावा होता है कि वह उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। झिमिंग पुलिस से पता लगवाता है कि वह अपने गांव आनुई चली गई है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। घर अंदर से बंद होता है। झिमिंग दीवार कूदकर अंदर जाता है। चेंगवान दरवाजा खटखटाकर उसे वापस चलने को कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। उधर डॉक्टर बताते हैं कि उसके फेफड़ों में ट्यूमर हो सकता है और तुरंत इलाज जरूरी है। रात को सब लोग वहां पहुंचते हैं। गुस्से में मिस्टर माई कहता है कि अगर वो इलाज नहीं कराएगी तो वो तलाक दे देगा। हैरानी की बात यह होती है कि वह मान जाती है। फिर वह दोनों शांति से बात करते हैं। वह कहती है कि वह बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मिस्टर माई कहता है कि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वह रो पड़ती है। अगले दिन सब उसे समझाते हैं। चेंगवान उसे उसके पुराने दिनों से जोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसका हौसला बढ़े। रात को सब उसे पुराने मंच पर ले जाते हैं जहां वो पहले परफॉर्म करती थी। सब मिलकर एक शैडो पपेट शो करते हैं जिसमें उसकी जिंदगी दिखाई जाती है। फिर वो खुद मंच पर आकर वांगमी ओपेरा फीमेल प्रिंस कॉन्सर्ट गाती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो फिर से खुश हो जाती है। इसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं और वह अपने परिवार की खुशहाली की दुआ करती है। चेंगजाओ कहता है कि वो यहाँ बार बार आएंगे और झिमिंग कहता है कि यहाँ एक होटल भी खोला जा सकता है। चेंगवान तुरंत कहती है कि वह उसे मैनेज करेगी और झिमिंग मान जाता है। इसके बाद रानियों इलाज के लिए शंघाई लौटने को तैयार हो जाती है। उसकी सर्जरी सफल हो जाती है और ट्यूमर निकाल दिया जाता है। मिड टर्म फेस्टिवल के दौरान शिंगली गार्डन होटल और यूएडा इंटरनेशनल होटल मिलकर एक नया रिसोर्ट खोलते हैं। जिमिंग भाषण देता है और उम्मीद करता है कि इससे गांव को फायदा होगा। चेंगवान भी दिल से बात करती है। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। मिस्टर माई माओ माओ और डिंगडिंग को भी परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। लियू वायो फिर से चेंगवान और जिमिंग को शादी के लिए कहती है। पूरा आंगन खुशियों से भर जाता है और कहानी यही खत्म होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो।